चलो जी मैम। स्टार्ट। आज टू चलती रहेगी क्योंकि 2 बैचेस कंबाइन है, तो धीरे धीरे बच्चे आते रहेंगे। ओके जी, सबको स्क्रीन दिख रही है? यो मैम। यस मैम। एक बार मैं चेक कर लूं जरा कि कोई बच्चा रह तो नहीं गया। कल मैंने तुम्हारी तारीफ की तो तुमने अंगूठा लगाना बंद कर दिया? नहीं मैम, लगाए हैं। लगाते हैं। तो कम अंगूठे लगे। ये लोग कहती है। अरे ये लोग हैं। अच्छा, ब्लेम करती है दूसरों को अपने पापों के लिए। ओके चलो जी, एक सेकेंड। चलो जी स्टार्ट करते हैं, खत्म करते हैं। देखो, किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर चल रहा है। मैं इसको किंगडम क्लासिफिकेशन ही बुलाती हूँ, अब तक तुम्हें समझ आ गया होगा। क्लासिफिकेशन का पार्ट कर लिया हमने कि कैसे क्लासिफिकेशन दी थी, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम, और उससे पहले जनरल क्लासिफिकेशन भी दी गई थी। फिर हम मोनीरा पे गए थे जब हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, स्पेशली आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइस करके कोई ग्रुप पढ़ा था, याद है? यो मैम। इसके अंदर हमने कोनिडिया लाइक वर्ड पढ़ा था। मैम क्या बोल रहे हो? उसमें हमने कोनिडिया लाइक एक वर्ड पढ़ा था, याद है? यो मैम। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रोटिस्टा पढ़ा। प्रोटिस्टा में हम लोगों ने पढ़े डिफरेंट ग्रुप, किसको हमने कल हाफ क्वेश्चन कर लिए थे, हाफ क्वेश्चन हम आज उसके आज क्लियर करेंगे। फिर हमने वायरसेस के बारे में पढ़ा था, वायरसेस के भी काफी क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस अभी रहते हैं, ठीक है। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट फंजाई। फंजाई को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक था उसका बेसिक्स और एक था उसका मेजर, है ना, जिसमें हम उसकी क्लासेस के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिक्स आप आधे कर चुके हो, एक पॉइंट रहता है अभी, और क्लासेस के बारे में आपने आज पढ़ना है, ठीक है जी। तो आज हमारा टारगेट फंजाई को कंप्लीट करना है। तो किंगडम फंजाई पार्ट 2 आज हम करेंगे, और पूरे चैप्टर का फिर एक बार रिवीजन कर लेंगे। टाइम बचेगा तो रिवीजन कर लेंगे पूरे चैप्टर का, अदरवाइज फंजाई वाला पार्ट रिवाइज करेंगे, ठीक है जी, यो मैम। है ना? ओके, तो हमने किंगडम फंजाई यहाँ से स्टार्ट किया था, पेज नंबर 22 निकालिए सबने। यो मैम। हमने ये बात करी थी कि किंगडम फंजाई कैसे होते हैं, यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं, ये जनरल फीचर है कि ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते भाई, दूसरे से खाते हैं। तो इनमें क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट नाम की कोई चीज नहीं है ये, लेकिन प्रोक्रियोटिक सेल है या यूक्रियोटिक? यूकैरियोटिक सेल होते हैं, गुड, ठीक है जी। और इसमें हमने पढ़ा था कि वैसे तो फंजाई जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, जिसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज ईस्ट। ईस्ट है जो इसमें यूनिसेलुलर होता है, राइट। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि ये प्रेफरेबली कौन से एनवायरनमेंट में ग्रो करना पसंद करते हैं? ह्यूमिड एंड ह्यूमिड। वो मॉइस्ट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट को चाहिए। मॉइस्ट ह्यूमिड ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, वार्म होना चाहिए, राइट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फंजाई होते हैं उसके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर ये फंजाई है तो एक उंगली को मैं बोलूंगी और सारे फंजाई के सारे हाइफेस को एक साथ बोलूंगी अब ये जो फिंगर्स होती है, हाइफा होता है। अगर इसमें आपको ये लाइंस दिख रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की एक्सटेंशन, तो ऐसे वाले हाइफे को मैं क्या बुलाती हूँ? और जिसमें लाइंस नहीं है, सारे न्यूक्लियस ऐसे ही घूम रहे हैं, दैट इज और अगर एक सेल है, देखो ये एक हाइफी, एक सेल, अगर एक सेल है और उसमें मल्टीपल न्यूक्लियस है ना। अरे मल्टीपल न्यूक्लियस कैसे बने, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है ये कि कोई भी एक सेल रहा होगा, उसमें एक न्यूक्लियस रहा होगा, सेल ने थोड़ा साइज इंक्रीज किया, कैरियोकाइनेसिस करा ली, फिर साइज इंक्रीज किया और कैरियोकाइनेसिस करा ली। अब मल्टीपल न्यूक्लियस वाला ये एक सेल बचा है, तो मल्टीपल न्यूक्लियस एक सेल में है, ठीक है, और एक ही सेल के अंदर खुद से बने। तो ये किस तरीके का प्रोसेस है, सिनगैमी या सिनोसिटिक? कौन कह रहा है सिनगैमी और कौन कह रहा है सिनोसिटिक? सिनोसिटिक वाले हाथ उठाओ, अब सिनगैमी वाले हाथ उठाओ। देखो बेटा, सिनगैमी होती है जब एक से ज्यादा सेल आपस में फ्यूज करके एक बड़ा सेल बनाए जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियस आ जाए।
और सिनोसिटिक कंडीशन होती है कि एक सेल में एक न्यूक्लियस था, सेल ही अपना साइज इंक्रीज करता जाए और अपना न्यूक्लियस का नंबर डबल करता जाए। तो इसमें एक ही सेल था स्टार्टिंग में और एंड में भी एक ही सेल है ना। तो ये है हमारी सिनोसिटिक कंडीशन, जिसमें स्टार्टिंग में सेल थे हमारे 2 से 3 और एंड में हमारा एक ही सेल रहा। ये है हमारा सिनगेमी। तो ऊपर वाली कंडीशन क्या हुई? Sinositics. अब देखो, जो फंजाई होता है अगर उसकी हाइफे में सारे न्यूक्लियस ऐसे ही पड़े हैं तो हम इसे कहेंगे ये है सेप्टेट या एसेप्टेट। सारे न्यूक्लियस का एक सेल, इसको हम कहेंगे सिनोसिटिक। ठीक है जी, याद रहेगा। राइट। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी थी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो बेसिक सा था। हमने पढ़ा था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हमने कहा कि ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल स्पोर बना के रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअल स्पोर्स बना के रिप्रोड्यूस करते हैं। राइट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 टाइप की होती है। कौन बताएगा? रेज योर हैंड। कशिश। फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। फ्रेगमेंटेशन भी होती है, एक का टूट के 2 बन गया। फिजन भी होती है, ठीक है, और बर्डिंग भी इसके अंदर होती है। राइट। तो ये 3 होते थे। उसके बाद एसेक्सुअल स्पोर्स भी होते थे, सेक्सुअल स्पोर्स भी होते थे। एक सेक्सुअल स्पोर्स तुमने कितने टाइप के पढ़े? 3 टाइप के। 3 टाइप के पढ़े। तो रेज योर हैंड जो मुझे एसेक्सुअल स्पोर में मदद करेगा। भूमि। भूमि, एसेक्सुअल स्पोर जो कोनिडिया का सॉरी एसेक्सुअल स्पोर जो फंजाई का सबसे बेसिक फीचर है, सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उस एक एसेक्सुअल स्पोर का नाम बताना। कोनिडिया। कोनिडिया। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं? स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। हाँ, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर। कोनिडिया को हम एप्लानोस्पोर्स भी रेफर करते हैं। राइट। दोनों को एक एक बात बोलनी है। तो इनमें से कौन से होते हैं जो मोटाइल होते हैं, हिल सकते हैं? किससे पूछ रहे हो? बेटा रेज योर हैंड चल रहा था यार। भूमि बता रही थी वैसे अभी तो। चलो मैं प्रीति से पूछूंगी। प्रीति, कौन से वाला था जो चल सकता था? मैम जूस्पोर। जूस्पोर्स। कैसे याद किया? बेटा आज से 2 महीने बाद, हाँ 2 महीने बाद शायद कॉन्सेप्ट भूल जाए, लेकिन कैसे याद किया हो, तरीका याद रहेगा तो हो जाएगा। जू मतलब एनिमल, और एनिमल मोटाइल होते हैं, ऐसे याद किया था हमने। ठीक है, ऐसे कर लिया करो। नेक्स्ट इज कोनिडिया। मोटाइल इमोटाइल? गिव मी अ मिनट। इमोटाइल। हाँ करेक्ट, इमोटाइल। इमोटाइल इमोटाइल होते। गुड। एप्लानोस्पोर्स कैसे होते हैं रिया? मैम इमोटाइल। इमोटाइल होते हैं। गुड। अब मेरे को बताओ, कोनिडिया की बात करते हैं, तो कोनिडिया के बारे में मुझे 2-3 फीचर बताएगा हर्ष। इमोटाइल होते हैं, एक्सोजीनस होते हैं और थिन वॉल होती है इनके पास। एक्सोजीनस होते हैं, बाहर की तरफ लगेंगे, और थिन वॉल होंगी इनकी। गुड। ठीक है। तो एक्सोजीनस अगर ये होते हैं, यानी कि अगर मैं ये बता रही हूँ, फंजा बना रही हूँ, ठीक है, एक्सोजीनस बोल रहा है ये 1 है और ये 2 है। तो दीक्षा कौन से वाला एक्सोजीनस सही है? कोनिडिया की बात हो रही है। नहीं, कशिश कौन से वाला सही है? मैम 2 वाला। 2 वाला। नीचे बड़े होते हैं, ऊपर छोटू होते हैं, सही है? सही बोल रहे हैं? नहीं सही? नो मैम। बेटा नो मैम। देख लेते हैं फिर, कोई बात नहीं। देखो, जो स्पोर्स होते हैं कोनिडिया कैसे होते हैं? इमोटाइल है, एक्सोजीनस है, थिन वॉल्ड है। अब क्या होता है, जो यंग वाला होता है वो नीचे है। तो यंग बच्चा जब होता है, छोटा होता है ना, फिर वो एडल्ट होगा और ओल्ड हो जाएगा तो वो बड़ा हो गया ना साइज में, तो ऐसे याद रखना है। तो छोटू अंदर, बड़े बाहर। तो जब यंग वाले अंदर रह जाते हैं, बेस पे यंग होते हैं, तब हम उसको कहते हैं बेसिपिटल अरेंजमेंट। ठीक है जी। अब प्लेनोस्पोर्स है वो एक लिफाफे के अंदर बनेंगे, एंडोजीनस, और जूस्पोर्स भी लिफाफे के अंदर बनेंगे, पर जूस्पोर के पास पूंछ होते हैं, वो मोटाइल है, और ये वाले इमोटाइल है। ठीक है, याद है? याद आया? हमने पिक्चर देख ली थी ये वाली, तो हमने बोला था कि यार ये 1 वाले जो है ये है जूस्पोर्स, बी वाले को, सेकंड वाले कौन से है? कोनिडिया। कोनिडिया।
और थर्ड वाले स्पोरेंजियो स्पोर्स। ठीक है जी। अब जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं, जैसे फंगस है, इससे निकला एक एक समझ लो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर निकला। ठीक है, इसके बिल्कुल टिप पर जाके पॉलिथीन बनेगा, ये बन नहीं रहा, ऐसे बनाते हैं। टिप पे जाके एक पैकेट सा बन जाएगा और उसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। तो ये जो एक्सटेंशन है जिसके ऊपर ये पैकेट लगा, इस एक्सटेंशन का नाम है स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर, PHORE वाला। ठीक है, ये वाला जहां टिप पे जाके ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, उस सैक का नाम है Sporangium. स्पोरेंजियम, और उसके अंदर जो स्पोर्स है दैट इज स्पोरेंजियोस्पोर। तो फोर और स्पोर का फर्क ध्यान से देख लेना, ये गलत होगा। अच्छा, अब हमने इसके बाद करे थे सेक्सुअल स्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर में था oospores, जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ते, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। बेसिडियो से हमने याद करा था बाहर, तो बेसिडियोस्पोर्स कैसे होते हैं, एक्सोजीनस या एंडोजीनस? नेहा, एक्सोजीनस, राइट। एस्कोस्पोर्स होते हैं एंडोजीनस। तो एक जो इनकी पॉलिथीन होती है जिसके अंदर बंद होते हैं वो एस्कस होता है, उसके अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं, और बेसिडियोस्पोर बाहर की तरफ बनते हैं। जो बेसिडियोस्पोर्स को होल्ड करता है और जो कोनिडिया को होल्ड करता है, उस वाली सेल की लेयर को हम बुलाते हैं स्टेरिगमेटा। ठीक है, वैसे नाम है, वैसे आना तो नहीं चाहिए, बट अगर कहीं आता है तो स्टेरिगमेटा वुड बी द वर्ड, कि वो किसके ऊपर जाके स्पोर्स लगे हैं। ओके, जैसे तुमने प्लांट किंगडम में भी पढ़ा था, एक यूनिक स्ट्रक्चर होगा ना जहां पर स्पोर्स लगेंगे, हर जगह तो नहीं लगने चाहिए, तो उस यूनिक स्ट्रक्चर का वो बोल रहे कि कहां पर स्पोर लगे। क्लियर? इसमें चेक करो इसमें कि जो सेंटर वाला पॉइंट है ना स्पोरेंजियोफोर का, ये वाला, इस रीजन को, ये वाले रीजन को हम बुलाते हैं कॉल्यूमेला। क्या बुलाते हैं? कॉल्यूमेला। राइट, ये होता है हमारा स्टेराइल। तो ना कंफ्यूजन हो जाती है इसको देख के कि यहाँ पे भी स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं, यहाँ कोई स्पोरेंजियोस्पोर्स नहीं होते हैं, ये स्टेराइल रीजन होता है। तो ये कभी कभार नीट पूछ लेता है। ओके, यो मैम। नो स्पोर्स, यहाँ कोई स्पोर्स नहीं है, ये तो बस टिक का एंड का रीजन है। मैम। लिख लेते हैं उसको, लिख लेते हैं, भूल गए तो। चलो चले आगे। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले थोड़ी सी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। कहाँ गई? अरे कहाँ चली गई तुम? ये रही। नहीं, इससे पीछे वाली थी पहले। ये वाला पेज कौन सा है? 23। हाँ, अब तुमको ये समझ आने लग जाएगा। ठीक है बेटा, हाथ नीचे कर ले, विशाल ताली ये ले। चल बेटा हाथ नीचे कर, थक जाएगा, क्या फायदा। नीलम को बहुत हंसी आ रही है, याद लाना जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं नीलम से पूछना है। किससे पूछना है? मैम दिव्यांशी से। नीलम से। मैम। हमें धोखा देती हो, नीलम नाम से पढ़ रही है, वाइवा में पता चला दिव्यांशी नाम है। वाह, इतने सालों से धोखा दे रही है हमें ये। देखो आ गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospore, ascospores and basidiospore। ascospore, basidiospore सबसे ज्यादा पढ़ोगे। The various spores are produced in distinct structure called fruiting bodies। ये जो various spores बनते हैं जो अलग से स्ट्रक्चर में, उस पूरे स्ट्रक्चर को fruiting body कहते हैं। देखो नाम मैंने दे दिया इसको, है ना, स्पोरेंजियोफोर, ये हो गया स्पोरेंजियम, ठीक है, ये कॉल्यूमेला हो गया। इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगी फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है जी, तो फ्रूटिंग नहीं लगा है, धोखा हुआ तुम्हारे साथ, स्पोर्स लग गया उसके, उसके लिए तो फ्रूट ही है ना उसका, उसके लिए तो बढ़िया हो गया, राइट। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। नाउ ध्यान से सुनना, ये बात ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व, तो ये जो स्टेप बता रहे हैं सेक्सुअल साइकिल के, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है। आगे के जितने क्लासेस में बताने वाली वो सारी इसी से समझ आएगी। ठीक है, तो जो मैं तुम्हें बेसिक करा रही हूँ उसको देख देख के ही तुम आगे की क्लासेस करोगे, क्लास आराम से हो जाएगी। अरे मेरे क्लासेस से मतलब है फंजाई की क्लासेस, हमारी क्लासेस नहीं। ठीक है, कोई को तो नहीं गया था? नो मैम। तो पूरा विश्वास है, एक दो तो उड़ गए होंगे, कहेंगे ये राम कब तक चलेगा ये। देखो बहुत सिंपल है। व्हाट इज साइटोप्लाज्म एंड व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्मिक और प्रोटोप्लाज्मिक, सॉरी प्रवीण, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म?
दोनों? साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना फ्लूइड है, जितना मटेरियल है, और प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल के अंदर इतना है। नहीं भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत। नहीं बेटा नहीं, ये गलत बोलती। साइटोप्लाज्म इज नेहा। जो सेल मैम जो लिक्विड होता है, लिक्विड इनसाइड सेल। और प्रोटोप्लाज्म? हम जो मैम न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस बेटा मैं नेहा से पूछ रही हूँ, बीच में क्यों बोल रही है यार? समझ नहीं मैम आएगा ना। आंसर रुक जा ना, रुक जा, उसको बोलने दे। हाँ नीलम बोलो। प्रोटोप्लाज्म। हम न्यूक्लियस के अंदर जो भी लिक्विड होता है मैम, जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों का मिक्स। हाँ दीक्षा करेक्ट। न्यूक्लियोप्लाज्म। बेटा वो ये रहा जिसको तू ढूंढ रही है। भाई क्या करते हो तुम, है बाबलू? आगे चलेंगे पीछे का भूल जाएंगे। कौन सी इरेजर? हाँ हाँ मैम मनीषा। मैम आपने सेकंड वाली स्टेटमेंट क्या लिखी है? कहाँ पर? प्रोटोप्लाज्म के आगे। लिक्विड इनसाइड सेल प्लस लिक्विड इन न्यूक्लियस। देखो यार, साइटोप्लाज्म में सेल है, सेल का जितना भी लिक्विड है, ये एक सेल है तो इसके अंदर का लिक्विड बेटा साइटोप्लाज्म है प्रवीण। ठीक है, ये सही था तेरा। जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है? देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ना, उसको हम साइटोप्लाज्म में कंसीडर नहीं करते। न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल होता है उसको मैं कहती हूँ न्यूक्लियोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो मैं लिक्विड इनसाइड न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकती हूँ ना। तो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। बेटा ये लिख लो, है ना? लिख लिया पापियो? सब लिखो सब लिखो और दिमाग सब। हाँ जी नेहा, डाउट है? मैम न्यूक्लियोप्लाज्म लिक्विड इनसाइड न्यूक्लियस होता है। हाँ लिक्विड इनसाइड न्यूक्लियस। ठीक है, ओके मैम। चलो मिटा रही हूँ मैं इसे। मैम हाँ जी बेटा। साइटोप्लाज्म में हम न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म कंसीडर नहीं करते ना। हाँ जी, साइटोप्लाज्म में हम न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म का फ्लूइड हाँ वो नहीं कंसीडर नहीं करते हैं। नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं हम उसको, न्यूक्लियस के अंदर वाले को। ऑलमोस्ट कॉम्पोजिशन सेम होते हैं पर फिर भी हम अलग नाम रखते हैं, क्योंकि वो कभी मिक्सिंग नहीं करता। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है ना, वो कभी आपस में मिक्स नहीं होता, अलग रहते हैं हम, इसलिए अलग अलग नाम है। ओके चलो जी, कोई बात नहीं, आ जाओ। सो देखो, अगर तुम क्या करना चाहते हो, सबसे पहले तो जो फंजाई की मेन बॉडी होती है वो जर्नली हैप्लॉइड होती है। ठीक है, हैप्लॉइड मतलब एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो स्पोर्स होंगे वो भी हैप्लॉइड होंगे, राइट। लेकिन मैंने क्या बोला, सेक्सुअल स्पोर्स की बात कर रही हूँ ना, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है? पर्पस क्या है उसका? नो सर। वेरिएशंस। या टू हैव वेरिएशन। वेरिएशन कैसे आएगी? मैम रिकॉम्बिनेंस। मियोसिस के थ्रू। मियोसिस के थ्रू। जब मियोसिस होगी उससे वेरिएशन आ जाएगी, बताऊं तुझे? स्पेसिफिकली बता। हम क्रॉसिंग ओवर। Yes, जब क्रॉसिंग ओवर होगी। मियोसिस के थ्रू कैसे आएगी? जब उसमें क्रॉसिंग ओवर होगी, राइट। और एक 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 गेमीट दूसरे गेमीट से जब फ्यूज करेगा तो दोनों का जेनेटिक मटेरियल आपस में आकर क्रॉस करेगा। इसलिए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ताकि दो इंडिविजुअल का जेनेटिक मटेरियल जब फ्यूज करेगा, दैट वुड बी ग्रेट, क्योंकि वेरिएशन लेकर आएगा ना वो एक दो ऑर्गेनिज्म की। बेटा मुझे कॉल लेना पड़ेगा शायद। हेलो हेलो।
हेलो, हो तुम लोग? यो मैम हाँ, कर लिया नाम चेक। वो भगत सिंह, भगत जी सिंह अम्मी। कोई और पेशेंट था, उसको लगा उससे मिलके नहीं गया, वो एनेस्थीसिया से उठा होगा ना, तो वो उनको लगा मैं ही गई थी ना, तो उनको लगा शायद मैं मिला ही हूँ, उनको भुलेखा लग रहा है, इसलिए सॉरी बेटा, कॉल इम्पोर्टेंट था। हाँ जी, कहाँ थे हम? बता दें। वेरिएशन पे हाँ भाई, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन वेरिएशन के लिए कर रहे हैं। क्रॉसिंग हाँ, वेरिएशन के लिए कर रहे हैं, राइट, ये हमारा पर्पस है। दैट मीन्स कि तो जो स्पोर्स हैं, जो भी स्पोर बनाए, जैसे हम मान लेते हो, तुम बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको समझो कि मान लो ये एक फंगा है, दिख रहा है सबको? यो मैम तो ऐसे बना रहे हैं, जब से फंगा इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये एक और फंगा है। इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने में डेवलप क्यों करी? इतने से तो है ही, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों डेवलप करी? ताकि वेरिएशन आए। भी कल को मान लो प्रलय आ गई, राइट, तो इनकी जनरेशन में अगर वेरिएशन होगी तभी तो नए एनवायरनमेंट में सर्वाइव करेंगे ना। जैसे अब देखो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अगर ये जैसे पहले थे अभी भी वैसे रहेंगे तो सर्वाइव थोड़ी करेंगे, वेरिएशन की वजह से सर्वाइव कर पाते, तो स्मार्ट है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्होंने अपने में डेवलप करी ताकि वेरिएशन है। आएगी कैसे? दो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल के इंडिविजुअल में फ्यूजन हो, तो यार स्पोर ये भी बनाएगा। जैसे कह लेते हैं इसका स्पोर है, अरे येलो से बनाते हैं, क्या हो गया मुझे, जैसे ये इसका स्पोर है। स्पोर्स होते हैं एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम के होते हैं। वैसे तो प्लांट में ज्यादा अच्छे से समझते हो इस चीज को, बस याद रखना कि स्पोर्स में ना मियोसिस होने के बाद ही स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। और ये इसका भी स्पोर है, ये भी एन नंबर का है, राइट। तो मुझे बताओ, अगर मैं चाहती हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जनरली क्या होगा यहाँ? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। हाँ, गैमेट्स की जगह तो इनके पास स्पोर्स है, तो आप क्या बोल देंगे? फ्यूजन ऑफ स्पोर्स स्पोर है ना। हाँ, जो भी स्पोर है, ठीक है, उनका बेस भी हम ये कहेंगे कि इनके पास भी तो कुछ साइटोप्लाज्म का अमाउंट होगा ना। यो तो हम जो वर्ड इसमें यूज करते हैं प्रोटोप्लाज्म यूज करते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये समझ लो कि अगर ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, दैट मीन्स इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा ना पहले, तो पहले मिक्स कर गया, ठीक है। जब इनका लिक्विड पार्ट पूरा का पूरा मिक्स कर जाएगा, तो इनके न्यूक्लियस भी पूरे के पूरे मिक्स कर जाएंगे। देखो, जब भी कोई सेल एक दूसरे के पास आता है, जैसे अगर ये एक सेल है, ये एक सेल है ना, ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के पास आएगा, पहले ये एक दूसरे में मिलके एक कॉमन सेल बनाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर का मटेरियल आपस में फ्यूज होगा। तो पहले तुम इसका लिक्विड पार्ट मिक्स करोगे, फिर इसका न्यूक्लियस वाला पार्ट मिक्स करोगे, ठीक है, समझ आया? यो मैम अगर मैंने N और N का न्यूक्लियस मिक्स कर दिया, तो यहाँ क्या बनेगा? न्यूक्लियस जो बनेगा वो लेकिन फंजाई की जो मेन बॉडी है वो तो N है, यानी कि मुझे फंजाई की पूरी बॉडी बनाने से पहले इसमें क्या करानी पड़ जाएगी? मियोसिस यस होगी और नया फंजा बनेगा। समझ आई? यो मैम बात समझ आई? तो देखो 3 स्टेप है। सबसे पहले फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स। गैमेट से दे आर टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल स्पोर्स, तो गैमेट के लिए ना सेक्सुअल स्पोर लिख दो, उस टाइम थोड़ी दिक्कत होगी जब बाद में पढ़ोगे। अगर तुम इसके वर्ड समझ जाओगे तो चैप्टर हो जाएगा, ये वाला फंजाई का पार्ट हो जाएगा, बाकी चैप्टर इतना डिफिकल्ट था नहीं। तो फ्यूजन होगी 2 सेक्सुअल स्पोर्स के बीच में, हो सकता है यार मोटाइल वाले हो सकता है इमोटाइल हो, तुमने तो थोड़े पढ़े हैं ना, बहुत तरीके के होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। तो सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होगी, उसके बाद साइटोप्लाज्म सब फ्यूज हो गया उनका, उसके बाद उनका न्यूक्लियस फ्यूज होगा। तो फ्यूजन को हम बोलते हैं गैमी। और न्यूक्लियस के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? तो जब न्यूक्लियस की फ्यूज होगी तो हम उसे कहेंगे कैरियोगैमी। और उसके बाद क्योंकि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन गए हैं, तो अब हम इसमें करा देंगे मियोसिस मियोसिस। तो 3 स्टेप में ये प्रोसेस होगा। समझ आया? यो मैम चलो अब इसको पढ़ते हैं। देखो, When a fungus reproduce sexually, जब एक फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तो अपन इसको अंडरलाइन करते हैं, क्योंकि ना हम ये कंफ्यूज होंगे कहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखी है, कहाँ पे एसेक्सुअल, इसको ध्यान रखना है। 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। 2 कंपैटिबल मेटिंग टाइप हैप्लॉइड हाइफी आके फ्यूज करने लग जाएंगे। बहुत तरीके हैं फ्यूजन के, पहले ये कर लेते हैं। चलो, तो तुमको पहला स्टेप समझ आ गया? सबसे पहला स्टेप वुड बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
Protoplasma. प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी। द सेकंड स्टेप Karyogamy. और थर्ड स्टेप Meiosis. मियोसिस। ये तीन स्टेप किए। Meiosis. Yo मैम। अब सोचो, सबसे पहले तुमने प्लाज्मोगेमी बोला, मैं यहाँ बना रही हूँ, लेट्स सी यहाँ बना ये होगी मेरी प्लाज्मोगेमी, ठीक है। लेकिन क्या होता है, सम टाइम ना प्लाज्मोगेमी स्टेज में ना फंगस बहुत टाइम तक रह लेता है, ठीक है। रह रहा है, ये भी फेवरेबल इतनी कंडीशन नहीं है, इसको जरूरत नहीं पड़ी है, तो ये ऐसे ही रह रहा है। तो जब वो प्लाज्मोगेमी स्टेज में बहुत टाइम तक रहने लग जाए, ठीक है, तो ये प्लाज्मोगेमी थी, फिर काफी टाइम तक वो ऐसे ही रहे, फिर फाइनली जाके उसने अपने अंदर न्यूक्लियस को, ठीक है। तो ये वाला स्टेप कौन सा हुआ, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी। जब कैरियोगेमी हो गया तो मैंने एक ही बना दिया ये, एंड एंड में इसमें हो जाएगी मियोसिस। तो फिर ये जो इतने टाइम तक बीच में रहा, इसे हम क्या बुलाते हैं, इस स्टेज को हम कहते हैं कि एक ही सेल में तुम्हें दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं ना, तो दो के लिए लिख दो डाई, न्यूक्लियस के लिए लिख लो कार्यो। दिस इज नोन एज डाइकार्योन स्टेज। किसी किसी फंजाई की क्लास में मिलती है, किसी किसी में नहीं मिलती है, हर फंजाई में नहीं है, लेकिन किसी किसी में मिलती है। अभी तुम देखोगे कि मैक्सिमम में मिलती है, बस एक ही ग्रुप है जिसमें हम नहीं पढ़ेंगे। क्लियर। अभी जो प्लाज्मोगेमी है ये तुमको थोड़ा नहीं करेगी, ठीक है। तो अब प्लाज्मोगेमी को समझते हैं। ये थोड़े वर्ड्स है जो थोड़े से डेंजरस है, तो पहले एक बार लिख लो कॉपी में ऐसे, उसके बाद समझाती हूँ। जैसे लिखो, गिव मी थम्स अप, फिर समझाऊंगी। थम्स अप कर दो। अच्छा है, लंबा लेक्चर है, समझने में समय लगेगा। आपने ऊपर सेकंड नंबर पे क्या लिखा है? ये कैरियोगेमी, मैम नहीं, जो आपने एरोस बनाए है वहां पे सेकंड नंबर पे। गेमिटेंजियल कांटेक्ट, गेमिटेंजियल, TENGEAL, ठीक है। चलो देखो अंगूठे किसके लगे। हाँ जरूर। मैम ये जो स्पोर्स होते हैं डैंडलाइंस के जैसे स्पोर्स होते हैं उनकी तरह होते हैं। डैंडलाइन के जैसे स्पोर्ट्स, मैम डैंडलाइंस के स्पोर्स नहीं होते जिनको हम फू करके उड़ाते हैं, अच्छा वो वाले। तो उनकी तरह होते हैं। यार जैसे मशरूम वगैरह तो उसमें तो तुझे दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं एस्पैरागुलस कहूँ तो उसमें दिख जाएंगे, तो डिपेंड करता है कि कौन से वाला उठा के देख रही है। डिफरेंट डिफरेंट फंगाई में डिफरेंट टाइप के दिखेंगे, वो मुश्किल है। जो तू डैंडलाइन वाला बोल रही है ना, यो मैम। इमेजिन कर सकती है, इमेजिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। मैम कल केमिस्ट्री वाले सर ने पूछा था कि जो हाँ किसी की बॉडी का पार्ट पैरालाइज हो जाता है, अगर वहां पे चोट लगे तो दर्द होगा? नहीं, बिल्कुल। पैरालिसिस का मतलब होता है कोई मूवमेंट ही नहीं है ना, कोई फीलिंग ही नहीं है। दैट्स द मीनिंग ऑफ पैरालिसिस। तो वहां क्यों दर्द होगा ना, न्यूरल सिग्नल नहीं जाते वहां पे। हाँ उन्होंने बोला कि मैम थोड़ा भी नहीं होता। थोड़ा थोड़ा होता है। जहां तक मेरी नॉलेज है, पैरालिसिस जिस पार्ट में होती है उस पार्ट में तो नहीं हो रहा, लेकिन अगर वहां रिकवरी स्टार्ट हो गई है तो मे बी सेंसेशन वापस आ जाए। पर अगर आप बोलोगे किसी को पैरालिसिस है किसी पार्ट में, तो वहां पे उसको कुछ फील नहीं होता, तभी तो वो मूवमेंट नहीं कर पाते ना उस जगह की। अगर कोई काट सेंसेशन, बेटा कोई सेंसेशन नहीं होगी तो कैसे फील होगा ना। मैम अगर हम्म, अगर उनमें कट वगैरह भी लग जाए तो भी उनको नहीं फील होगा। जिस रीजन में पैरालिसिस होती है ना उसमें कोई सेंसेशन नहीं होती, न्यूरॉन सिग्नल्स की वजह से आपको चीजें फील होती है ना। तो जिस चीज में सेंसेशन नहीं, आप उसको छुओगे तो पता कहाँ चलेगा, है ना, नहीं फील होता उनको। लेकिन क्या होता है ना, डिपेंड करता है किस लेवल की पैरालिसिस है। तो आपने कभी देखा होगा कि किसी किसी की हील होने लगी है, काफी सारी थेरेपीज होती है, तो अगर सेंसेशंस वापस आने लगे तो हो सकता है कोई रिकवरी फेज में है, तो मे बी उसको थोड़ी बहुत सेंसेशन फील होगी। आप देखते हो किसी को हाथ में पैरालिसिस है लेकिन वो अपना थंब मूव कर सकते हैं, यानी कि थोड़ी सेंसेशन है उसमें। लेकिन किसी का बिल्कुल ही है पैरालाइज तो फिर उनको सेंसेशन नहीं होगी।
सो दैट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, पर अगर एक प्रॉपर आंसर चाहोगे, पैरालिसिस में सेंसेशन तो नहीं होती है। ओके हम डन। ओके, लगा दिया अंगूठे, ठीक है। चलो देखो जो प्लाज्मोगैमी है, कमाल की प्लाज्मोगैमी है इसकी, ठीक है, वही सबसे ज्यादा खुल के आती है। कैरोगैमी तो वही है, न्यूक्लियस में फ्यूज हो जाना, मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन हो जानी है, वो तो तुमको पता ही है। प्लाज्मोगैमी का अलग अलग तरीका है, ठीक है। तो प्लाज्मोगैमी को हम एक जनरल सेंस में पढ़ के देख लेते हैं। देखो, पहली है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, जिसे गैमेटिक फ्यूजन भी कहते हैं। ध्यान से वर्ड सुनना, वर्ड ही तंग करेंगे तुमको, ये याद रखने हैं और कुछ नहीं। और बहुत ही परेशान होना, जो ग्रुप में आएगा उसी को याद रखना है। गैमेटिक फ्यूजन, गैमेटेंजियल कांटेक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। देखो बहुत पास पास वर्ड है ना, दूर तो नहीं है ज्यादा। में गैमेट तो ये भूलने के चांसेस ज्यादा है, तो जहां पे जो लिखोगे उसके नीचे डायग्राम बना लेना। गैमेटेंजियल फ्यूजन है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन है, ठीक है। गैमेटेंजियल फ्यूजन, ये गैमेटिक फ्यूजन है, गैमेटेंजियल फ्यूजन एक ही चीज है, ठीक है। तो गैमेट की फ्यूजन भी है, गैमेट में कॉपुलेशन भी है, गैमेट में कांटेक्ट भी है, राइट। फ्यूजन हम जनरली समझते दो चीजें आपस में मिल गई, कांटेक्ट मतलब एक दूसरे को छुआ, और कॉपुलेशन का मतलब है रिप्रोडक्शन, इसमें एक का पार्ट दूसरे में पेनिट्रेट हुआ, इस तरीके से समझते हैं ना। थोड़ा सा अपने माइंड में धीरे धीरे डिफरेंस बनाना। देखो, पहली है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, इसका दूसरा नाम गैमेटेंजियल फ्यूजन। फ्यूजन, ठीक है। तो फ्यूजन वाला पार्ट कर रहे हैं हम। इसमें क्या होगा, आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, दैट इज जो गैमेट्स आपको मिलेंगे दैट वुड बी आइसोगैमी एंड आइसोगैमेट एंड oogamete वाले। किसी को पता है इनमें फर्क? कोई भी? मैम आइसोगैमस हम साइज में और देख, ये गलत बात है, हाथ नहीं खड़े करती तू, एक बता दे, इसके बाद नहीं बताने दूंगी। बता। मैम कि इनमें जो आइसोगैमस होते हैं वो देखने में दोनों सेम होते हैं, और जो एनाइसोगैमस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं देखने में, और जो oogamous होते हैं उनमें जो फीमेल होती है वो मोटाई इनमोटाइल होती है और बड़ी होती है, जो मेल होते हैं वो मोटाइल और छोटे होते हैं। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही, गुड। डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं गैमेट, जिनके ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम उनको डिवाइड कर देते हैं। आइसो मतलब सेम, तो दोनों मेल और फीमेल गैमेट आपको सेम ही दिख रहे हैं। अब तुम बोलोगे मैम जो फंगा है उसमें सेक्सुअली क्या डिफरेंशिएशन होती है, अलग अलग से मेल और फीमेल फंगस होता है? एक्चुअली वो अपने पार्ट को थोड़ा अलग से डेवलप कर लेते हैं, उनके सेल्स कुछ अलग से मॉडिफाई हो जाते हैं कि वन एक्ट एज ए फीमेल, वन एक्ट एज ए मेल, ठीक है। तो बस अपने पार्ट को थोड़ा डेवलप कर लेते हैं, लेकिन मेल और फीमेल की डिफरेंशिएशन ऐसा होती नहीं है। एनाइसोगैमी का मतलब है दोनों अलग दिखते हैं आपको, दोनों या तो फ्लैजिलेटेड होंगे या नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, लेकिन स्ट्रक्चर अलग होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। oogamete होता है, उसमें हमेशा जो मेल होता है वो छोटा और मोटाइल होता है, और फीमेल जो होती है वो नॉन मोटाइल और बड़ी होती है साइज में। तो ये स्ट्रक्चर बना लो, ये प्लांट में भी काम आएगा, ठीक है। तो हमारी फ्यूजन वाले में क्या होगा, ऐसे दो गैमीट आएंगे वो आपस में फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। तो अगर प्लाज्मोगैमी डिफरेंट टाइप की होती है ना, तो एक प्लाज्मोगैमी हो सकती है आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड oogamete वाली, ठीक है। आगे आएगा, समझ आएगा और अच्छे से, अभी इसका बेसिक समझ लो। गैमेटेंजियल कांटेक्ट क्या होता है? कांटेक्ट है मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अगर आप अपने किसी दोस्त से मिलते हो, किसी से कांटेक्ट करते हो, फोन पे बात करते हो, फिर बात करने के बाद एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद क्या आपकी अपनी पर्सनैलिटी लॉस्ट हो जाती है? मानो उसने आपको बहुत नेगेटिव बातें कर दी, तो अब क्या आप नेगेटिव इंसान हो गए? नो मैम। आपकी पर्सनैलिटी रहती है ना। तो गैमेटेंजियल कांटेक्ट ऐसे याद रखना है कि ये एक दूसरे के कांटेक्ट में तो आते हैं, ठीक है, अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी रखते हैं। तो जो मेल पार्ट होता है उसे एंथ्रीडियम कहते हैं, फीमेल पार्ट को ओगोनियम कहते हैं। अब देखने में थोड़े अलग दिख रहे हैं आपको? यो मैम, फीमेल आपको बड़ी दिख रही है, छोटू दिख रही है? बड़ी और बड़ा, है ना? थोड़ा छोटा, राइट। तो ये एक दूसरे के पास आते हैं सिर्फ रिप्रोडक्शन के टाइम में, और एक ट्यूब बना लेते हैं। इस ट्यूब को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन ट्यूब। इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू अपना जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही कांटेक्ट रखते हैं, ये रहेंगे साथ ही। ऑब्वियसली मोटाइल स्ट्रक्चर तो है नहीं, ये रहेंगे साथ, लेकिन आप अलग से बता सकते हो कि ये दूसरा फंगस है, दूसरा फंगस है। समझ आई कांटेक्ट में? यस। गैमेटेंजियल पॉपुलेशन को आप कपल से याद रखना। ये मिक्स ही हो गया, समझ नहीं आ रहा है कौन पागल है, ठीक है। तो गैमेटेंजियल पॉपुलेशन में क्या होता है कि देखो ये एक फंगाई हाइफी है, ये दूसरे फंगाई का हाइफी है,
मैं एसेप्टेड है सेप्टेड वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा रही, सिंपल हाइफी को समझना। तो इनके हाइफी ना ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो तो ये एक फंगा है, ये उसका हाइफी है, ये आगे को बढ़ गया, ठीक है। ये एक और फंगा है, ये उसका हाइफी है, आगे को बढ़ गया। थोड़ा दूसरे कलर से बनाती हूँ, थोड़ी देर में देखोगे तो इनमें थोड़ा सा बल्बी सा अपीयरेंस आ जाएगा, ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, दिख रहा है। यो मैम। फिर थोड़ी देर में देखोगे तो आपस में फ्यूज कर जाएंगे। अरे फिर येलो से बना दिया मैंने, फ्यूज करा दो इनको, फ्यूज हो गए, ये यहाँ भी फ्यूज हो गए, ठीक है। अभी फ्यूज होके मोटो सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो ये हुई है प्लाज्मोगेमी। अब इसमें इनके न्यूक्लियस अलग अलग पड़े, फिर ये न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाएंगे तो कैरियोगेमी, और एंड में फिर मियोसिस हो जाएगी। तो इस स्ट्रक्चर को हम जनरल सेंस में बुलाते हैं जाइगोट। इन्होंने जाइगोट बना लिया। हाँ बेटा मनीषा। मैम आपने सेकंड नंबर पे एक ही क्यों बनाया है? अरे वो मैं कलर चेंज कर रही थी, ये ले, ठीक है। ओके ठीक है, तो इन्होंने बना दिया जाइगोट, इसको हम जाइगोट बोलेंगे। अब मैं जब भी तुम्हें कोई क्लास पढ़ाऊंगी ना, जाइगोट का नाम बदल जाएगा, लेकिन बस तुम याद रखना कि हुआ कुछ नहीं है, इनका प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो गया और इनमें दोनों हाइफी के जेनेटिक मटेरियल साथ में आ गए, ठीक है, क्लियर। मैम थोड़ा Yes, सा ma'am. एलियन वाला लगता है ना, क्योंकि हमने देखा नहीं अपनी आंखों के सामने, तो ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन लगती है, राइट। लेकिन अपनी कॉपी में इसको लिख लो, तो ये तीनों लिख लो, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगी तो समझ आएगा। मैम हाँ बेटा बोल। प्रोटोगेमी मींस कैरोगेमी प्लस प्लाज्मोगेमी, प्रोटोगेमी आपने बताया भी। प्रोटोप्लाज्म का मिक्स हो जाना, प्लाज्मा हाँ में प्लाज्मोगेमी प्रोटोप्लाज्म का मिक्स होना, कैरियोगेमी न्यूक्लियस का मिक्स होना, और मियोसिस एंड में रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। तीनों स्टेप वाइज चलेंगे, ओके ठीक है। इसे बना लो। कौन था वो? और तूने बताया था नहीं किसी, तूने कुछ ऐसा सेक्शन पे जैसा ये बनती उठी है। देखा गया रे बाहर में जाओ। बाहर होता है ना, हमारे गली में छोटे छोटे डॉगी कपल ने छोटे छोटे पपीज दे रखे हैं, उसको बुलाते रहते, इधर आ जा इधर आ जा इधर आ जा, एंड ही इज लाइक भाड़ में जाओ, नहीं आ रहा। चलो लिख लिया, हंस रही है ना बेटा नेहा कुमारी, लिख लिया। यो भाई बेचारी नीचे चली गई, खैरी पहले मैं पीछे देख के आऊं कौन आया है। आ कैसे गया मेरे राज्य महल में। बना लो भाई बना लो, एनसीईआरटी में कुछ नहीं है ये, एनसीईआरटी ने तो वर्ड ऐसे फेंक किया, मैं बना ली। मेरे खुद ही समझ। एनसीईआरटी जब बना रहे थे तो उन्होंने बोला पंजा आएगा ना बच्चे खुद समझ जाएंगे, फेंक दो सब कुछ इनके ऊपर। चलो चलो अभी पंजा को डिवाइड कर दे अलग अलग क्लासेस में, यो मैम। अलग क्लासेस में डिवाइड करते हैं। देखो ये इजी है, इजी कैसे है, ए के बाद क्या आता है, बी बी क्या आता है, सी क्या आता है, डी अपने पास सी से तो कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अपा याद रख लेंगे एस्कोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स में कौन से सेक्सुअल स्पोर बनते होंगे, गेस मानना, पीछे देख के बताओ कौन से सेक्सुअल स्पोर्स बनते अंदर की तरफ एस्कोस्पोर्स, राइट। अब मैं पीछे देख के बोलने को बोलूंगी तो पीछे नहीं देखना है, कॉपी पलट के देखना है पेज। फिर आता है बी फॉर बॉय, बॉय से बेसिडोमाइसीट्स, इसमें कौन से स्पोर्स बनते होंगे, मैंने सेक्सुअल स्पोर पूछा, एसेक्सुअल नहीं पूछा, वो पूछूंगी तो आंसर बदल जाएगा। और डेट्रोमाइसिट्स के ऊपर नहीं कुछ, ठीक है। तो डी से डेट्रोमाइसिट, तो ये ऑर्डर में याद रहेंगे, बस पहला याद रख लेना, पहले से ई। फाइकोमाइसिट्स, अब फाइकोमाइसिट दो अलग डिवीजन में भी डिवाइड होता है, ठीक है। फाइकोमाइसिट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू जाइगोमाइसिट्स एंड oomaisites, लेकिन एनसीईआरटी कहती है हम ऐसे डिवाइड ही नहीं करेंगे, कह रहे हम तुमको सब कुछ मिक्स करके पढ़ाएंगे। तो जाइगोमाइसिट्स एंड
ओमाइसीट्स को अलग अलग नहीं पढ़ते हैं, ये एक ही तरह ट्रीट करते हैं। तो अगर फाइकोमाइसीट्स लिखा हो और कहीं पे जाइगोमाइसीट वर्ड आ जाएगा, ओमाइसीट ये जिक्र नहीं करते। तो जहां पे भी फाइकोमाइसीट्स लिखा है, जाइगोमाइसीट लिखा है, वो एक ही क्लास की बात कर रहे हैं। समझ आई? यो मैम। मैम है ना? जैसे बोल दे भुवनेश्वरी या भूमि, बात तो हम एक ही बच्चे की कर रहे हैं ना। यो मैम। तो फाइकोमाइसीट्स या जाइगोमाइसीट्स एक ही की बात हो रही है। क्लियर? यहाँ पर एक ही है। आगे बढ़े। मैम वो यो लिखना है। मैम। अब देखो, अब इसको पढ़ने की कोशिश करते, हो सकता है समझ आ जाए। हाँ बेटा। मैम वो लिखना है, थोड़ा सा रह गया। ओ सॉरी 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 सॉरी, लिखो 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 यार, साथ साथ लिख लो। साथ साथ लिख लो, क्योंकि पीछे चीटिंग करके बताओगे तो मुझे आगे याद नहीं होगा इतनी जल्दी। आज हमारी चीटिंग वाली क्लास है। मुंह तो ऐसे बनाया तुम लोगों ने कि है क्या चीटिंग, मैं तो जानते ही नहीं कौन है। सारे लड़कों ने बनाया मैं। वही है, फर्रे बना के फेंकते, कैच कैच कैच, भाई तू भी ले। नो मैम। मैंने तुम्हें थोड़ी कुछ बोला है, तो तुमने नो क्यों बोला? मैम लड़कों को बोला आपने। अच्छा, सारे लड़कों को तुम अकेले रिप्रेजेंट करते हो क्या? देखो तो देखो। यस मैम। अच्छा, इसमें एक और मैं बताती हूँ। एक आता है स्पर्मेटिज, तुम्हें मैंने दो नहीं बताया, तुम पूछे भी नहीं, कहते इतना ही बहुत है। देखो एक और है जिसकी बात आएगी, सोमैटोगेमी। सोमैटोगेमी क्या है? एक होता है जर्म सेल जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, और एक होते हैं सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल्स होते हैं तुम्हारी बॉडी के सारे सेल्स। तो एक फीमेल में जर्म सेल कौन सा होता है? ह्यूमन ओवम। सिरेक है ना, एक ही बात है। और मेल में जर्म सेल कौन सा होता है? स्पर्म। और ये वाले सेल कौन से है? सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल्स है, राइट। सो सोमैटोगेमी क्या है? सोमैटोगेमी ना तुम हो, ठीक है। सोमैटोगेमी क्या है? ये कहते हैं कि हम चाहते हैं जेनेटिक वेरिएशन आए, ऐसे वाले फंजाई जो चाहते हैं जेनेटिक वेरिएशन आए लेकिन काम नहीं करना चाहते। कह रहे नहीं है डॉक्टर हम बन जाए, पढ़ने को मत बोलना, है ना। तो सोमैटोगेमी वैसी है, कहते हैं अलग से स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम नहीं बना रहे कोई फर्टिलाइजेशन ट्यूब, हम नहीं एक दूसरे के पास आके बातें बुतें कर रहे, कि हम लेकिन रिप्रोडक्शन करेंगे अपने तरीके से। तो व्हाट हैपन है, कोई स्पेसिफिक मॉडिफाइड रीजन नहीं है फंजाई का, ये फंजाई एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है ना तुमको। ऐसे बना दे, दूसरा फंजाई है, ठीक है। ग्रुप स्टडी करनी है, ऐसे ग्रुप स्टडी हम करेंगे, लेकिन उठ के नहीं बैठेंगे, किताबें नहीं लाएंगे, एक दूसरे की तरफ क्रॉल करेंगे। क्रॉल करते करते फाइनली एक दूसरे की तरफ पहुंच गए। देखो कहते भाई ये आगे एक दूसरे की तरफ है। ये हर्ष और हरीश मैम प्लाज्मा कैफे आल्सो नोन एज साइटोगेमी। बेटा उसका साइटोप्लाज्म तो फ्यूज कर रहा है ना, तो बोल लेना उसको साइटोगेमी। क्या बच्चा ये गजब है। इधर आजा पहले, ये तो देख ले, बड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। एक स्पेशल सेल नहीं है ये, इसकी बॉडी के सोमैटिक सेल्स है, इनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई है, लेकिन जहां पर एक दूसरे के ऊपर आके टच हो गए ना, समझो एक फंजाई ऐसे एक्सटेंड करता आ रहा है अपनी हाइफी, एक और फंजाई आ रहा है, जैसे इनका हाइफा मिला कहते चल आजा, वेरिएशन ले आते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करके आगे का प्रोसेस कर लेते हैं, कैरियोगेमी एंड मियोसिस कर लेते हैं इसी रीजन में। तो इसको हम बोलते हैं सोमैटोगेमी, कि सोमैटिक सेल ने पार्टिसिपेट किया रेदर देन जर्म सेल्स ने। समझ आया? यो मैम। समय आलसी है, उठेंगे ही नहीं, मुंह ही नहीं धोएंगे, ठीक है। ओके, ये लिख लिया सबने? मैम। यस मैम। हाँ प्रवीण बोल बेटा, यस बोल बोल बोल। हम जब सोमैटिक सेल्स क्या हो जाएंगे? अगर मिसेज में हाँ, क्योंकि दो Variation अलग है ना? इंडिविजुअल के आएंगे ना, तो अगर थोड़ी उसमें बहुत तो cells- वेरिएशन आएगी ही आएगी, तभी तो वो कर रहे हैं नेचर में, नहीं तो नहीं करते, है ना। आती आती है, उसमें वेरिएशन आएगी क्योंकि दो अलग इंडिविजुअल है। अगर एक ही आपस में ही हाइफी एक दूसरे से फ्यूज होते फिर कोई वेरिएशन नहीं आती, लेकिन दोनों अलग अलग इंडिविजुअल आ रहे तो उसमें वेरिएशन आ जाती है, ठीक है। चलो सबसे पहली क्लास
फाइकोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स का दूसरा नाम क्या ले सकता है एनसीईआरटी? अरे अंताक्षरी नहीं खेल रहे एक दूसरे के पीछे धीरे धीरे। जाइगोमाइसीट्स। देखो सिंपल सी टिक बताती हूँ इसमें से, यहीं से याद कर लेना कि ये वाले जो भैया है ना फाइकोमाइसीट्स, ये कैसे होते हैं? एसेप्टेट या सेप्टेट? एसेप्टेट। एसेप्टेट एसेप्टेट। आगे बढ़ते हैं, ये देख लेते हैं। फाइकोमाइसीट्स का अगर ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने, दिस इज अ फाइकोमाइसीट फंजाई, तो अगर इनकी इंग्लियों में लाइनें नहीं है तो हम इन्हें क्या बुलाएंगे? एसेप्टेट। ठीक है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस आपको ऐसे मिलेंगे। तो एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस के लिए कंडीशन क्या बोलते हैं हम? सिनोसिटिक। सिनोसिटिक। ओए मल्टी न्यूक्लिएटिक, सिनोसिटिक। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी की एन है, ठीक है, कोई मियोसिस नहीं है मेन प्लांट बॉडी के अंदर, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब इनमें क्या हुआ, ध्यान से सुनना, मैं तुमसे पूछूंगी ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनमें क्या हुआ कि एक फंजाई की हाइफा में मॉडिफिकेशन होगी और उसने अपने ऊपर एक छोटा सा कवच लगा लिया और उसके अंदर उसने अपने छोटे छोटे से स्पोर्स को जन्म दिया। फिर वक्त आने पर ये छोटा सा रीजन फट गया और इसने सारे स्पोर्स को बाहर रिलीज कर दिया। Which kind of mode of reproduction it is? एसेक्सुअल। रिपीट करना क्वेश्चन को। फंजाई है, ध्यान से सुनना, ये फंजाई है, उसकी हाइफी है, एक हाइफी ने अपने आप को मॉडिफाई कर दिया, एक हाइफा ने अपने आप को मॉडिफाई किया और उसके ऊपर ऐसे छोटा सा पैकेट लगा लिया, ठीक है, कवर लगा लिया। अब इसके अंदर उसने स्पोर डेवलप करे और जब ये फटा तो सारे स्पोर्स बाहर रिलीज हो गए। तो वो कौन सा था जिसमें एक हाइफी ऐसे मॉडिफाई होता था, उसके ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर आता था, उसके अंदर स्पोर्स बनते थे? एप्लेनोस्पोर। ए प्लेनोस्पोर्स, सही बोल रही है? यस मैम। तो पीछे जाओ, ऐसे ढूंढोगे तभी तो बनाया था मैंने, और क्यों बनाया था मलाई को? देखो ना तो जूस्पोर्स है क्योंकि मैंने फ्लैजिला बनाया नहीं, कोनिडिया नहीं हो सकता, कोनिडिया के ऊपर कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनता ही नहीं। क्या बन सकता है ये? स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स के लिए हमने रखा था ए प्लेनोस्पोर, बिल्कुल ठीक बोल रही है वो। जो नीचे का स्ट्रक्चर है दैट इज स्पोरेंजियोफोर कॉल्यूमेला, जहाँ पे स्टेराइल है, वो कोई सेल नहीं है, स्पोरेंजियोस्पोर्स नहीं है वहां पे। और जो ये कवर है इसको स्पोरेंजियम कहते हैं, याद आया? तो एस्कोमाइसीट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या बना? कौन से स्पोर्स होते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स? हाँ, ए प्लेनोस्पोर्स। और दूसरा नाम? स्पोरेंजियोस्पोर्स। सही है, क्लियर? तो ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना, ठीक है। अब अगर इसमें एसेक्सुअल ऐसे होती है तो इसमें एक बार सेक्सुअल की भी बात करके देखते हैं। तो सेक्सुअल देखो, तुम डिसाइड करना कौन सा स्ट्रक्चर है कि ये दो स्ट्रक्चर्स है, राइट, ये दो स्ट्रक्चर थोड़ा आपस में पास है और इन्होंने, इसको हम कह सकते हैं एक तरह से जस्ट लाइक अ स्मॉल किस, ठीक है, जैसे एक मदर बेबी को किस करती है छोटू सी पेक लाइक किस, ठीक है। तो एक दोनों के पास, एक दूसरे के पास आए, एक दूसरे से इन्होंने कांटेक्ट किया तो यहाँ पर इन्होंने स्ट्रक्चर बना लिया छोटू सा, ठीक है। इस छोटू से स्ट्रक्चर में हमने देखने को मिलता है कि जो छोटा सा स्ट्रक्चर मिला है ये इट्स काइंड ऑफ ए जाइगोट, ठीक है। और इसमें हुआ क्या अभी जाइगोट के अंदर, इसमें जो इसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म था वो फ्यूज हो गया। इसके बाद इसमें क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा दैट इज प्लाज्मोगैमी, फिर उसके बाद इसमें न्यूक्लियस फ्यूज होगा दैट विल बी कैरियोगैमी, और फाइनली इसके अंदर आपको मियोसिस होती दिखाई देगी, राइट। तो ये तो दो स्ट्रक्चर्स आपस में पास आया, दो इंडिविजुअल के, उन्होंने बीच में से जाइगोट लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। व्हिच काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज? कौन सी? गैमेट। गेमेटेंटियल कॉन्जुलेशन। हाँ शुरू। हाँ शुरू बोल ले भाई। मैम रिपीट करना क्वेश्चन। सेक्सुअल। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें दो इंडिविजुअल पास है, उन्होंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया जो बिल्कुल एक जाइगोट की तरह फॉर्म हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें ये एक फॉर्म ऑफ प्लाज्मोगैमी है ना, पहले प्लाज्मोगैमी हुई, कैरियोगैमी हुई और मियोसिस हुई, तीनों स्टेप तो हुए।
अब प्लाज्मोगैमी कौन सी वाली है मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ। तो दो स्ट्रक्चर पास आए और उन्होंने एक जाइगोट लाइक स्ट्रक्चर बनाया, तो ये वर्ड मैंने कहाँ यूज किया था? Gemitangial copulation. परमी गेमिटेंजियल Gemitangial copulation. पॉपुलेशन गेमिटेंजियल कॉपुलेशन, राइट? यो मैम. तुमको ऐसे पहचानना ही है यार, ओके? धीरे धीरे याद होगा ना, एकदम से कैसे याद होगा? समझ आ गया? अब इसमें मैंने कहा था ना अलग अलग नाम दे सकते हैं, तो इनका जो जाइगोट है उसको हम क्या बुलाते हैं? जाइगोस्पोरेंजियम। क्यों जाइगोस्पोरेंजियम? पीछे आओ। फाइकोमाइसीट्स है ना, इसी को जाइगोमाइसीट भी कहते हैं। तो जाइगोमाइसीट का जो जाइगोट बना है उसे जाइगोस्पोरेंजियम कहते हैं। समझ आया? यो मैम. इसलिए मैं कहती साथ साथ लिखना है। ये वाला पॉइंट लिखा सबने? मैम ये वाला लिखो। तो कौन सी वाली है ये प्लाज्मोगैमी? नाम बताओ। Gemitangial copulation. गेमिटेंजियल कॉपुलेशन गेमिटेंजियल कॉपुलेशन, शाबाश। एक बार रिवाइज करोगे तो अब और अच्छे से समझ आएगा। बना लो ये पहले। ये कैरियोगेमिया हो रही है, साफ बनाना, कूड़ा मत कर देना। हाँ ये नेहा क्या हुआ बेटा, डाउट है? हाँ अच्छा प्रीति आपको है? नो मैम, आंसर देने के लिए किया था हैंड। ओके नेक्स्ट चलो। Yes, ma'am. देखो अब देखो उनमें फ्यूजन होगी, 2n बन गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, लेकिन हमें इसे मियोसिस करानी पड़ेगी। तो मियोसिस 1 मियोसिस 2 दोनों होगी, एंड देन आपको छोटे छोटे से हेप्लॉइड स्पोर्स मिल जाएंगे। फिर ये स्पोर जब ये टूटेगा, जाइगोस्पोर ये टूट जाएगा और स्पोर स्प्रेड हो जाएंगे, जहां जाके गिरेंगे वहां पर एक नया टाइप का फंगस ग्रो कर जाएगा, जेनेटिक वेरिएशन वाला। समझ आई बात? यो मैम हाँ अब तुमको ये पॉइंट समझ आना चाहिए होपफुली। कौन सा पेज नंबर है ये? When the fungi reproduce sexually? 23 ओके। When a fungus reproduce sexually, जब एक फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, टू हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग। कंपैटिबल मेटिंग का मतलब है कि तुम फंगस की ही बात कर रहे हो, वो एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है ना कंप्लीटली अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म को, कभी कैट और डॉग में तो रिप्रोडक्शन नहीं होता ना नेचर में, तो फंगाई के लिए भी वो दोनों कंपैटिबल होने चाहिए। तो दो हैप्लॉइड, क्योंकि फंगस की मेन बॉडी हैप्लॉइड होती है जनरली, तो दो हैप्लॉइड कंपैटिबल हाइफी पास आते हैं और वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं। अब वो कैसे भी फ्यूज कर सकते हैं ना, हाइफी पास आए, उन्होंने अभी जो हमने पढ़ा था क्या था, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन कर दिया, राइट? तो डिफरेंट तरीके से वो पास आ सकते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डाइप्लॉइड। अब ये क्या कह रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला स्टेप क्या था? है ना, उसके बाद क्या था? कैरियोगेमी। शाबाश। और उसके बाद मियोसिस है ना, ये साइड में लिख लो इसी पैराग्राफ के। और अब देखो सारे यहाँ देखो, इन सम फंजाई ये जो फ्यूजन होती है ना दो हैप्लॉइड सेल की, दैट इज इन कैरियोगेमी, इमीडिएटली रिजल्ट इन डाइप्लॉइड सेल्स। ठीक है, इमीडिएटली डाइप्लॉइड सेल्स आपको ये शो कर देगा। तो जब प्लाज्मोगेमी हुई, दो सेल्स आपस में फ्यूज हुए और सडनली आपको एक डाइप्लॉइड सेल मिल गया, यहाँ से n, ये सीधा 2n हो गया। कुछ सेल्स में ऐसा होता है, ठीक है। However, in other fungi, जैसे कि एस्कोमाइसिड एंड बेसिडोमाइसिड, तो स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं एस्कोमाइसिड और बेसिडोमाइसिड की, कि बीच में एक स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं डाइकैरियोटिक स्टेट, कि साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हुआ है पर अभी इनका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ, ठीक है, n+n अभी रहता है, 2 न्यूक्लियाई पर सेल होगा। तो इसे हम कंडीशन को कहते हैं डाइकैरियोन स्टेज, यानी कि एक ऐसा सेल होगा यहाँ पे जिसके अंदर आपको दो अलग न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं पर वो आपस में फ्यूज नहीं करें, तो इस स्टेज को हम बुलाते हैं डाइकैरियोन स्टेज, ठीक है। और इस फेज को बोलते हैं डाइकैरियो फेज इन फंगस। ये आपको किस में देखने को मिलेगा, डाइकैरियोन? Ascomycetes and Basidiomycetes. जाओ फिर लिख दे यहाँ पे, डाइकैरियोन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया 4 मार्क का। क्या डिफरेंस है, वहाँ क्वेश्चन है, ऐड करो चार्ट में, बस बहुत बढ़िया। 4 नंबर का डन। चाहे तुमको कुछ भी ना समझ आया हो फिर भी क्वेश्चन तो तुम निकाल के जाओगे।
लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई, बाद में ऑब्वियसली ये न्यूक्लियाई फ्यूज तो करेगा, पेरेंटल न्यूक्लियाई है ना, दोनों पेरेंट का न्यूक्लियस, वो फ्यूज करेगा और फिर वो डाइप्लॉइड बन जाएगा। जब वो डाइप्लाई बन जाएगा उसके बाद उसमें मियोसिस होगी। नाउ द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर। तो जो रिडक्शन डिवीजन मियोसिस होती है ना, उसके लिए ये फ्रूटिंग बॉडीज बनती है। इन स्ट्रक्चर्स में रिडक्शन डिवीजन होती है, फिर हमारे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं और वो जाके रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, लीडिंग टू अ हैप्लॉइड स्पोर। समझ आया? समझ आया? सो द मोर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, अब देखो ये बहुत अच्छी लाइन है, इससे क्वेश्चन बना था कि जो किंगडम हमारा है, ये किंगडम फंजाई डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड हुआ है, एस्कोमाइसीड, बेसिडोमाइसीड, ये सारी क्लासेस है। पहली बात तो ये, ठीक है, कंफ्यूजन होता है ना, फाइलम है, डिवीजन है, क्लास है, क्या है, ये क्लासेस है, राइट। तो डिफरेंट क्लासेस में किस बेसिस पे डिवाइड कर दिया तुमने, तो तुमने देखा कि किस तरीके से इसमें स्पोर की फॉर्मेशन होती है, किस तरीके की फ्रूटिंग बॉडी इसके अंदर बनती है, और किस तरह की माइसीलियम की मोर्फोलॉजी होती है, ठीक है। माइसीलियम कैसा है, सेप्टेड है, एसेप्टेड है, उसमें किस तरह का स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, इतने सारे स्पोर फॉर्मेशन हमने देख लिए, कैसी वाली फ्रूटिंग बॉडी उसके अंदर बन रही है, क्या सारे स्पोर्स अंदर की तरफ बन रहे हैं, बाहर की तरफ बन रहे हैं। तो इन 3 फीचर्स के बेसिस पे हमने 3 क्लासेस बनाई है। समझ आए? यो मैम। फाइकोमाइसीड्स हमने पीछे पढ़ा, फाइकोमाइसीड्स को यहाँ देखते हैं। देखो द मेंबर ऑफ फाइकोमाइसीड्स, फाइकोमाइसीड के लिए दूसरा वर्ड इसको एक बार लिख लेना हाथों से, फिर आदत हो जाएगी। इस फाउंड आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, आपको एक्वेटिक हैबिटेट में मिलेंगे या डिकेइंग वुड, सड़ती हुई वुड के ऊपर मिल जाएंगे। थोड़ा सा मॉइस्चर वहां होना चाहिए क्योंकि इनकी नेचर है ना मॉइस्चर में रहने की। और एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, कुछ प्लांट्स के ऊपर ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। मतलब ऑब्लिगेट मतलब मैम उनको करना ही पड़ेगा वो काम, उनके ऊपर लगना ही पड़ेगा, नहीं तो जी ही नहीं सकते, राइट। तो फाइकोमाइसीड में ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट आपको मिलते हैं। माइसीलियम इसका कैसा होता है, एसेप्टेट, ठीक है, यानी कि इसके बीच में ऐसे वाला माइसीलियम होगा, खाली खाली। कंडीशन कैसी होगी, सिंसीशियम में सिनोसिटिक। दो क्वेश्चन तो यहीं से बन गए। अब देखो पीछे आते हैं, अब समझ आएगा तुमको कि फाइकोमाइसीड जो होते हैं वो होते हैं एसेप्टेट और सिनोसिटिक। उनके अलावा जो बाकी के 3 है ना, वो कैसे होते हैं, तीनों के तीनों होते हैं सेप्टेट। तो लिख लो इसे, इसी फ्लो चार्ट के नीचे लिखना। एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया, ओके जी। अगर थक जाओ, ब्रेक चाहिए तो मुझे बता देना। डन? मैम। So asexual reproduction, कहाँ था? हाँ, the mycelium is aseptate and sinusitic. Asexual reproduction take place by zoospores. तो asexual reproduction के जो spores है वो मोटाइल है या इम्पोर्टाइल है? मोटाइल। तो तुमको कंफ्यूजन होती है ना, मैंने देखा ज्यादातर होती है। तो asexual के यहाँ लिख लो और यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर का नाम लिख लेना। asexual का कौन सा अपने पास, zoospore है ना। एंड और कौन सा स्पोर बता रहे हैं, ये प्लेनोस्पोर। ये प्लेनोस्पोर, ठीक है। These spores are endogenously produced in sporangium. Endogenously बनते हैं ना, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ तो बनते नहीं। The zygospore is formed by fusion of 2 gamete. अब zygospores को zygospore किसकी बात कर रही है, zygospore पीछे जाके देखना। गेमिटेंजियल कॉपुलेशन। हाँ, गेमिटेंजियल कॉपुलेशन में ये जो बना था ना 2 हाइफी के फ्यूजन से बीच में, इसको जाइगोट कहते हैं ना। यो मैम। इसको बोल रहे हैं ये जाइगोस्पोर्स जो बनेगा इसके अंदर, ठीक है, वो 2 गेमीट की फ्यूजन से बनता है। ये जो गेमीट होते हैं अब ये कैसे कैसे दिख सकते हैं, इसने कहा या तो ये आइसोगेमीट हो सकते हैं, एनाइसो ऊगेमिस, ये तीनों टाइप के गेमीट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी दिख सकते हैं। समझ आए? यो मैम। अब इसके एग्जाम्पल है जिस पे क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले है मकर, फिर है राइजोपस और तीसरा है अल्ब्यूगो। राइजोपस वही है जो आपके ब्रेड के ऊपर मोल्ड लग जाता है, ब्रेड हो जाती है ना अजीब सी, उसके ऊपर फंगस लगता है, ब्लू वाला है राइजोपस। मैंने कल तुम्हें क्वेश्चन कराया था, मैंने पूछा था ना राइजोपस क्या है, यस मैम, है ना, बैक्टीरिया बोल रहे थे ना, मैंने कहा था फंगस है वो, राइट। दिस इज अ फंगस। अल्ब्यूगो क्या होता है, इट इज अ पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड, मस्टर्ड के लीफ पे रखता है। देख लिया इसको एक बार कैसे दिखते हैं। यो मैम। दिस इज अ मकर, दिख रहा है आपको।
तो ये देखो वेट सा कोई लॉग है, मतलब वुडन लॉग है कोई, उसके ऊपर ये लगा हुआ है फंगाई। डिफरेंट सारे स्ट्रक्चर्स हैं इसके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, मुझे बहुत इजी सा लगा। ब्रिंग दिस, थोड़ा सा याद रह जाएगा देख के। यस मैम। नेक्स्ट कौन सा है? राइजोपस। ये देखो ब्रेड पर मोल्ड बढ़िया से खराब हुई है यो है ना, मैम। तो जल्दी से। राइट, तो जो हैफी हैफी हम कहते रहते हैं वो दिखते तो ऐसी है ना, तो कॉटन जैसे है, थोड़े से फाइब्रस से दिखाई देते हैं ना। लेकिन खेलने मत जाना, बोला था ना मैंने, उसमें नाक मत डालना। क्यों? किससे बने होते हैं वो? होमो होमोपॉलीमर होते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, नेक से बने होते हैं। और लास्ट इज एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो देखो लीफ के ऊपर कैसे व्हाइट व्हाइट कलर के धब्बे कर गया है ना, तो दिस इज एन एल्ब्यूगो। समझ आया? यो मैम। लीफ के ऊपर रह रहा है प्लांट के ऊपर, और प्लांट के ऊपर रिलेशनशिप कैसा है इसका? ऑब्लिगेट पैरासाइट है, उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो आपसे पूछ लेंगे मकर में किस तरीके के एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं? सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, सिनोसिटिक होता है, एसेप्टेट होता है। तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपको एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल याद रखोगे तो हो जाएगा। आगे चलो। यो मैम। I'll give you 5 मिनट, फटाफट फाइकोमाइसीट्स रिवाइज करो, ठीक है? फिर उसको साथ में चार्ट बनाएंगे। करो करो करो। 5 मिनट स्टार्ट। मेरा कैमरा ऑन नहीं है क्या? मैम ऑन है। ओके, फटाफट रिवाइज करो पहले। एनसीईआरटी है तुम्हारे पास? एनसीईआरटी से पढ़ लो, यो मैम। पढ़ लो पढ़ लो। एक मिनट हो गया, 4 मिनट्स लेफ्ट। एग्जाम्पल याद करो, कैसे तुमको याद होते हैं? पीछे कॉपी पलट के देखो, नहीं समझ में आ रहा तो, लेकिन लर्न इट इधर ही। वन एंड हाफ मिनट डन। मैम हम्म, मैम हम फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल राम से याद कर सकते हैं, जैसे आर से राइजोपस, ए से एल्ब्यूगो, एम से म्यूकर। हम्म, अच्छा तरीका। थैंक यू बोलो भाई। मैम एक बार रिपीट करना। क्या बोल रहा है? उसने बोला है कि हम एग्जाम्पल फाइकोमाइसिट्स की याद कर सकते हैं राम से, आर से राइजोपस, ए से एल्ब्यूगो, एम से मकर। थैंक यू मनीषा। थैंक यू मनीषा। थैंक यू मनीषा। शुक्रिया मनीषा। शुक्रिया बेटा शुक्रिया, आप पढ़ ले। मनीषा सबके भी पे मैं शुक्रिया बोलती, तुम पढ़ लो भाई। रिपीट करना। बेटा फाइकोमाइसिट्स के एग्जाम्पल हम RAM निमोनिक से याद कर सकते हैं।
आ से राइसोपस, ए से एल्ब्यूगो, एम से मकर। ओके, मेरा आइडिया नहीं है, मनीषा का आइडिया। लास्ट 1 मिनट। हाँ, मारपीट भी कर सकते हो। यहाँ तक पढ़ने के बाद एक बार तो खुद को मानने का मन करता, काहे ली थी बायो। कौन सी सर्जरी होगी इसको पढ़ने से। लेकिन बायो में बहुत सारी फील्ड है ना, इसलिए बॉटनी जोली सब आएगा। लेकिन इसका मन कर रहा है पीटने का, मार से याद रख लो। लास्ट 1 मिनट। हर्ष समझ में आ रहा है? यो मैम। हर्ष की आवाज लड़की वाली हो गई। नहीं मैम, मैं थी। अच्छा ठीक है। काजल, ईशानी, कशिश, मोहित, शालिनी, ऊपर से जाना तो बीच में। बीच में। तभी तो तेरे को रट्टे वाला काम यही करा के भेज रही हूँ। थोड़ा सा घर में पढ़ेगा ना इसको 1-2 बार तो समझ आएगा अच्छे से। एक बार खुद भी तो बैठ के पढ़ना होता है ना, तब समझ आता है डाउट का है। तब तो डाउट भी पूछे, अभी पहले पूरा समझ तो है। चलो आ जाओ, कोशिश करते हैं। देखो, पाइकोमाइसीट क्लास है, डिवीजन है, फाइलम है, किंगडम है? हम क्लास है। क्लास। क्लास। दूसरा नाम इसका? वैसे तो इसका अलग डिवीजन आती है अंदर ही, लेकिन हम इसको एक ही साथ पढ़ते हैं क्योंकि एनसीईआरटी से एक ही साथ ट्रीट करती है। ठीक है, ये जो होते हैं कैसे एरिया में मिलेंगे, ड्राई या मॉइस्ट? मॉइस्ट डैम से, है ना? ठीक है ठीक है। कैसे हाइफी होंगे, ए सेप्टेट या सेप्टेट? सीरोसिटिक होंगे या नहीं? सिनोसिटिक होंगे। सिनोसिटिक होंगे, गुड। ठीक है, 4th पॉइंट हम लिखते हैं इसका कि मैं बात कर लेती हूँ। इसमें इन्होंने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात ही नहीं करी। ठीक है, अब इग्नोर कर देते हैं। राइट, वो होती है समटाइम्स, तो उसको इसका खास जगह नहीं दी है। हम बात कर लेते हैं एसेक्सुअल स्पोर। तो एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से मिलते हैं बेटा? ज़ूस्पोर्स एंड एस्प्लेनोस्पोर। इसमें से मोटाइल कौन से हैं? एप्लेनोस्पोर कैसे होते हैं? दोनों में सेम सिमिलैरिटी क्या है? वो एंडोजीनस होते हैं। दोनों एंडोजीनस होते हैं। क्या डाइकैरियोन स्टेज इनमें आती है फाइकोमाइसीट्स में? नो मैम। नॉट डाइकैरियोट और डू नॉट हैव डाइकैरियोन स्टेज। ठीक है, सेक्सुअल की बात कर लेते हैं। सेक्सुअल की जब हम बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स आएंगे? स्टेप्स प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी एंड मियोसिस। जब मैं प्लाज्मोगेमी की बात कर रही हूँ, कौन सी वाली प्लाज्मोगेमी होती है इसमें? गैमीटेंजियल कॉपुलेशन। गैमीटेंजियल कॉपुलेशन में जो जाइगोट बनता है, जाइगोट का नाम? जाइगोस्पोरम। रम इज अ वर्ड जो किसी चीज को होल्ड करता है। ठीक है, गलत नहीं लेके जाना। ओके, यो मैम। थोड़ा ब्रीफ हुआ। यो मैम। 3 एग्जाम्पल इसके। जय श्री राम। आर से राइजोम। ओए राइजोम, बाहर निकल जा, राइजोपस। भाग जा से। ए से एल्ब्यूगो। और एम से म्यूकर। मकर। मेरे को म्यूकस सुना, इसको म्यूकस अगर इसने बोला है ना, चले जाओ यहाँ से। अब थोड़ा हुआ है?
अरे हर्ष हुआ कि सो गया? हो गया। जब एक बार पढ़ेगा ना दोबारा थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। चलो एस्कोमाइसीट्स कर ले। यो मैम। जितने फंजाई तुमने तकरीबन सुने हुए हैं वो एस्कोमाइसीट्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा वैरायटी है। तो एक ऐसा फंजाई था जो भाई साहब यूनिसेलुलर थे, उनका नाम ठीक है जी। एक ऐसा फंजाई था जिसने एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक निकाली थी हमने उससे, उसका नाम पेनिसिलिन। पेनिसिलियम, ठीक है। ए फॉर एप्पल, ए अल्फाबेट सबसे पहले आता है, तो सबसे यूनिक चीजें यहाँ मिल जाएंगी आपको, ठीक है। ये हम इनको बोलते हैं सैक फंजाई, सैक मतलब बोरी। तो ये एस्कोमाइसीट्स क्या होते हैं जिनमें कैसे हमें सेक्सुअल स्पोर्स मिलते हैं? साइक्लिक सेक्सुअल स्पोर, एस्कोमाइसीट। कोई ऐसा सेक्सुअल स्पोर जिसका ए से नाम आता हो? एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स, हाँ। ये होते थे हमारे एंडोजीनस एक्सोजीनस? एंडोजीनस। ये बोरी के अंदर रहते हैं, तो उस बोरी को हम बोलते हैं सैक, ठीक है। तो ये सैक फंजाई कहलाते हैं। एस्कोमाइसीट्स मोस्टली मल्टी सेलुलर, मोस्टली तो मल्टी सेलुलर है, लेकिन रेयरली यूनिसेलुलर भी है, जैसे कि यीस्ट। दे आर सेप्रोफिटिक, डेड ऑर्गेनिज्म मैटर को बाहर घोल के खा जाएंगे। डिकम्पोजर्स, डेड मटेरियल को डिकम्पोज कर रहे हैं सेप्रोफिटिक नेचर से। पैरासिटिक, चिपक के रहेंगे। कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस मतलब बॉडी के ऊपर भी ग्रो कर जाएंगे। बॉडी के ऊपर भी फंगस लगता है, फंगस हर जगह रखता है भाई। माइसीलियम, अब मैंने तुम्हें पीछे क्या बताया था कि एक्सेप्ट फाइकोमाइसीट्स बाकी सबका माइसीलियम कैसा होता है? सेप्टेट या एसेप्टेट? सेप्टेट एंड ब्रांच, ठीक है। तो ये सेप्टेट भी होगा और ये ब्रांच्ड भी होगा, ओके। सेप्टेट एंड ब्रांच, समझ आया? यो मैम। बना लो साथ में। नाउ अब बात करते हैं हम एसेक्सुअल स्पोर्स की। यही तो बात करते हैं हम, सेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर, ठीक है। सबसे पहले एसेक्सुअल स्पोर में इनके पास कौन से हैं? कोनिडिया। सबसे मेजर वाले तो कोनिडिया। देखो एस्कोस्पोर्स ऐसी है, कह रहे हैं हमारा अल्फाबेट भी ए से स्टार्ट होता है, हम हर जगह हैं, हर तरीके की चीज में मिल रहे हैं, हर यूनिक फीचर हमारे पास है, और मेन वाले स्पोर्स भी हमारे पास। कोनिडिया, मोटाइल, इमोटाइल? इमोटाइल। एक्सोजीनस, एक्सोजीनस? एक्सोजीनस, ठीक है। प्रोड्यूस एक्सोजीनसली ऑन स्पेशलाइज्ड माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। तो बेटा पीछे जाओ, तुम्हें ये वर्ड समझ आएगा कि जो कोनिडिया भी बना था वो स्टेरिक मेटा, ये ना बहुत मॉडिफाइड फॉर्म होती है माइसीलियम की जिसके ऊपर कोनिडिया लगा है, ठीक है। अगर स्टेरिक मेटा वर्ड नहीं दिया है तो इसको हम बोल सकते हैं कोनिडियोफोर। वैसे तो फर्क होता है, लेकिन तुम एक ही तरह ट्रीट कर सकते हो। वो स्ट्रक्चर जिसके ऊपर कोनिडिया लगा है वो कोनिडियोफोर है। अगर उसकी जगह स्टेरिक मेटा अगर आपको टर्म दे रखा है, ये बहुत एडवांस टाइप का कोनिडियोफोर होता है, तो भी आप उसको स्टिक करोगे कि इसके ऊपर कोनिडिया लगता है, ठीक है। यो मैम। अलग नाम, राइट। आते हैं वापस, आ गया, कहाँ गया। ठीक है। कोनिडियोफोर, कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। कोनिडिया जहां जाके गिरेगा वहां वो माइसीलियम बनाएगा और फंजाई की कॉलोनी को बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये थे हमारे एसेक्सुअल स्पोर। डन। यो मैम। सेक्सुअल स्पोर्स की बात करते हैं। सेक्सुअल स्पोर इसके पास कौन से हैं? एस्कोमाइसीट, तो इसके पास स्पोर्स है एस्कोस्पोर्स, ठीक है। तो कैसे बनते हैं? एंडोजीनियसली बनते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहते हैं एस्कस या एस, ठीक है। अब इसकी बात कर ले, कैसे दिखता है? यो मैम। एसेक्सुअल स्पोर इसके कैसे दिखते हैं? कोनिडिया। हाँ बेटा, डाउट है? नहीं प्रिया, डाउट है? एक बच्चा हाथ खड़ा करके बैठ जाता है, फिर बोलता कुछ नहीं है। प्रिया की बच्ची, अब बाद में पूछियो। तो एसेक्सुअल स्पोर्स कैसे? कोनिडिया, कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर है, एक्सोजीनियसली बनते हैं, जिसके ऊपर है उसे कोनिडियोफोर हमने कह दिया, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेक्सुअल स्पोर अपने पास कौन से हैं? अब थोड़ा सा हिम्मत रखना क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नया बताने वाली हूँ। देखो इनमें कैसी रिप्रोडक्शन हुई, हमने कहा था ना कि एयर में भी होते हैं ये, तो स्पोर्स तो उनके एयर में भी होते हैं। अब ये एक फंजाई है, ध्यान से देखेंगे सारे स्क्रीन की तरफ थोड़ी देर के लिए, फिर बस फ्री हो जाओगे तुम, ज्यादा बचा नहीं। ये एक फंजाई है, ये दूसरा फंजाई है। एक ऐड करेगा लेट्स से मेल और एक ऐड कर रहा है फीमेल की तरह, बस दो अलग इंडिविजुअल होनी चाहिए क्योंकि हमें वेरिएशन लानी है, दो अलग फंजाई होगी, राइट। अब इसका जो स्पोर है वो उड़ के जाएगा एस्कोस्पोर और दूसरे फंजाई के ऊपर जाके गिर गया। तो ये दो फंजाई थे ना, इसका स्पोर उड़ के गया और इसके ऊपर जाके चिपक गया,
ठीक है, सेकंड फंजाई के ऊपर चिपक, समझ आया? Yes. अब सेकंड फंजाई के ऊपर जाके ये जो ये ब्लू वाला फंजाई है वो लग गया, तो अब सबसे पहले इनका क्या फ्यूज होगा आपस में? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, तो उसे हम कहेंगे प्लाज्मोगैमी। तो सबसे पहले इनमें हुई प्लाज्मोगैमी। आपको प्लाज्मोगैमी दिख रहा है? यो मैम। प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, लेकिन न्यूक्लियस अलग है। लेकिन अब पीछे जाके देखो जो फ्लो चार्ट बनाया था, क्या इनमें डाइकैरियन स्टेज आती है? डाइकैरियन स्टेज का क्या मतलब है? जो दोनों न्यूक्लियाई एक साथ टू न्यूक्लियस। आपस में बोल एक सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं। नीलम। मैम एक सेल में 2 न्यूक्लियस होंगे पर वो आपस में फ्यूज नहीं होंगे। हाँ, अभी फ्यूज नहीं करेंगे, लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही रहेंगे, तो डाइकैरियन स्टेज आ गई। फिर फाइनली जाके कैरियोकाइनेसिस होगा, है ना? तो सेकंड स्टेज में कैरियोकाइनेसिस, दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, दोनों आपस में फ्यूज कर गए। अब 2n बन गया, तो इसमें हो जाएगी मियोसिस, थर्ड स्टेज। मियोसिस होके बहुत सारे से आपको न्यूक्लियस दिख रहे हैं। ठीक है, इतना समझ आया? यो मैम। और देखो, अब ये सारा का सारा स्ट्रक्चर पड़ा कहाँ था, वापिस से बना लो। ये था माइसीलियम, सेप्टेट है, इसके ऊपर ही सारा स्ट्रक्चर पड़ा है, और इसके ऊपर मियोसिस होके ये बन गया। ऐसे ही बना है ना ये? अंदर की तरफ धसेगा, इसे ऐसे इमेजिन करना है, ये अंदर की तरफ धस रहा है इसमें, ये थोड़ा अंदर की तरफ जा रहा है इसमें। ठीक है, जब ये अंदर की तरफ गया तो इसमें होगा क्या? ये स्पेस बना देगा इसको, कहेगा आजा भाई, तेरे को रखते हैं आराम से। तो इसने इसमें एक स्पेस सी बना दी और इस पूरे स्ट्रक्चर को अपने अंदर रख लिया। समझ आया कैसा हुआ होगा? यो मैम। अब इन्हें हम क्या बोलते हैं, टर्म इंपॉर्टेंट है। जो ये पूरा स्पेस है जहां पर ये सारे के सारे स्पोर्स रहेंगे सेफली, तो सबसे आउटर वाली जो कवरिंग है उसको बोलते हैं एस्कोकार्प। ऊपर से कवर नहीं कर रही, खुला है ऐसे। ठीक है, तो ये है एस्कोकार्प। ठीक है, कार्प जिसके अंदर ये सारे स्ट्रक्चर है। अभी जो सारे स्ट्रक्चर, ये जो जाइगोट है ऐसे, अब इसमें बहुत सारी माइटोसिस होगी ना, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, ये जो कवरिंग में है, इसको हम बोलते हैं एस्कस। ठीक है, तो जो जाइगोट की बाहर की लेयर थी ना, उसको हम बोल देंगे एस्कस, और उसके अंदर छोटे 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 जो जेनेटिक मटेरियल, दैट इज एस्कोस्पोर्स। तो इतना सारा याद कैसे रहेगा? तो ऐसे याद रखना, कार्प है जिसके अंदर सब कुछ पड़ा है, उसके अंदर एस्कस पड़े हैं, और एस्कस के अंदर एक्सोस्पोर्स पड़े हैं। कैसे याद रहेगा? तुमको पता है ना, स्पोर सबसे अंदर वाला स्ट्रक्चर होगा, तो उसको सबसे अंदर रखना है, एस्कोस्पोर्स। ठीक है, उसके बाहर एक कवरिंग होगी एस्कस, और सबसे बाहर कवरिंग होगी एस्कोकार्प। याद रह जाएगा? ये मैम। हाँ प्रीति। मैम जैसे कि इसमें मियोसिस होगी, तो फिर जब वो उसमें अपना स्पेस बनाएगा, तो ये मतलब अलग अलग मतलब डिवाइड हो जाएंगे, जैसे आपने इसमें बहुत सारे, 3 हाँ, बना। बहुत सारी माइटोसिस होगी इसमें। यस यस मैम। ठीक है, इसको हमने शॉर्ट में यहाँ दिखाया। समझ आया सबको? टर्म समझ आई? यो मैम। है? यो मैम। कौन सा वाला पार्ट है ये, क्या नाम है? एस्कोमाइसीट्स। अब इसको पढ़ के देंगे। देखो ये एनसीईआरटी ज्यादा लिखती नहीं है, लेकिन दिमाग का आती है। Sexual spores are called ascospores, which are produced endogenously on a sac-like structure called ascus. Endogenously अंदर बना है किसके? एस्कस के। तो एस्कोस्पोर्स एस्कस के अंदर बना है, दिख रहा है? यो मैम। आगे आते हैं। These एस्काई, ये जो इतने सारे एस्काई है, मल्टी एस्काई हमने प्लूरल के लिए लिखा है, तो बहुत सारे एस्कस को हम एस्काई बोलते हैं। ये जितने सारे एस्काई हैं वो अरेंज होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी में, और उसको एस्कोकार्प कहते हैं। ठीक है, ये वाला कार्प जिसके अंदर ये डेवलप होगा, राइट? अब ऐसे बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे फंजाई के ऊपर, हम बस एक दिखा रहे हैं। तो याद रखना, इसको कार्प के अंदर एस्कस, एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स। ओके, नेक्स्ट। अब इसका आता है सीधा एग्जांपल, इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, इसलिए एनसीईआरटी बिल्कुल समझ नहीं आती, और ये कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल होता है, दोबारा एक बार पढ़ना समझ आएगा। नाउ इसका एग्जांपल है एस्पैरजिलस, क्लेविसेप एंड न्यूरोस्पोरा। एस्कोमाइसीट्स के अंदर हमने सबसे यूनिक फीचर पढ़े हैं, तो इसके पास ऑर्गेनिज्म भी वो है जो बड़े ही खास है। एस्पैरजिलस नाइगर से हम क्या निकालते थे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड निकालते थे, हमारे काम का था। ठीक है, क्लेविसिप्स, चलो तुमने इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा साइंटिफिक रिसर्च के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑर्गेनिज्म है। पहले फंजाई के ऑर्गेनिज्म प्लांट किंगडम में रखते थे ना, तो हम इसको बोलते हैं कि ये ड्रोसोफिला है प्लांट किंगडम का, ऑल्सो नोन एज, क्या लिख लो, ऑल्सो नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्योंकि पहले तो हम इसको प्लांट किंगडम में रखते थे ना, इसलिए अभी तक हम यही वर्ड यूज कर रहे हैं, ड्रोसोफिला
वो छोटी सी कीड़ी जो उड़ती है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च में हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसका सारा मैम जेनेटिक किसको बोलेंगे ड्रोसोफिला? ड्रोसोफिला न्यूरोस्पोरा को बोलते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। यो मैम। एक्सपेरिमेंटल स्टडी सबसे ज्यादा इस पे होती है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, वेरी मेंबर ऑफ मॉरल्स। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा कौन सा एग्जांपल है? मॉरल्स एंड ट्रफल्स। ये वो मशरूम है जो बहुत ही महंगे है। तो तुमने खाया ना, मैंने खाए ठीक है, ये दोनों वो है। नाम से कितने महंगे लग रहे हैं ना। ये चॉकलेट ट्रफल केक नहीं है, ट्रफल इज अ मशरूम हियर। ओके, क्लियर? आज देख लेते हैं। ये देख लिया? अच्छा, देख लेते क्या क्या देख लिया तुमने। मकर देख लिया, हटाते हैं। एजोपस देख लिया, ये देख। चलो इधर आओ। एस्पेरिजुलस दिख रहा है आपको? एस्पेरिजुलस यो मैम। पैरासिटिक फॉर्म्स है ना, तो ये नुकसान तो करती है, राइट? तो हम इससे अपने लिए प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, पर कुछ इस तरीके का दिखता है। क्लेविसेक्स की बात करें तो आपको बहुत कॉमनली खेतों में इस तरीके से ऐसे लग रहा है कीड़ा है, लेकिन एक्चुअली में ये फंगस है। क्लेविसेप्स दिख रहे हैं ये डार्क डार्क? यो मैम। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा आपको ये बैटरी डिश में थोड़ा सा ग्रो करके दिखाया। सो दिस इज ए न्यूरोस्पोरा स्ट्रक्चर, कुछ बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं दिखाया। ट्रफल और मॉरल याद रह जाएंगे। ये देखो, ये अजीब बड़ा मतलब अलग सा दिखने वाला मशरूम है। दिस इज ट्रफल। फूड में बहुत यूज होता है, डेलिकेसीज में यूज होता है, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फूड में। उसी तरीके से मॉरल्स है, ये फैंसी से कितने प्यारे से मशरूम है। तो ये भी यूज होता है। हमारे यहाँ मिलते हैं। हमारे यहाँ मिलते हैं। अच्छा, एक्सपेंसिव खाना है। यस मैम, ढूंढने जाना पड़ता है इनको जंगल में। अच्छा, सपोज डन। यो मैम। सुन लो, डेट्रो लास्ट वाले तो कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं है, बस यही है लास्ट एक तरफ से। करा दूं? यस मैम। आवाज बढ़ गई। बस ये कर लो, फंगा खत्म। हिम्मत करके कर लो, इतना कर लिया तुमने। बेसिडोमाइसीड में कौन से वाले स्पोर मिलेंगे तुम्हें सेक्शन? बेसिडोस्पोर। हाँ बेटा, जो घर में नॉर्मल मशरूम खाते हो वो महंगे आते हैं। इसको हम बुलाते हैं जर्नली मशरूम, कॉमनली नॉन एज मशरूम, और ब्रैकेट फंजा भी कहते हैं हम इसको, और पफ बॉल्स भी कहते हैं। व्हाइट व्हाइट कलर की बॉल लाइक स्ट्रक्चर पर खाते हैं घर में। कहाँ? हर जगह मिलता है तुमको। सॉइल पे मिल जाएगा, गीले लॉक्स पे मिल जाएगा, लकड़ी पे, ट्री के स्टंप पे मिल जाएगा, उसके बाग के ऊपर, लिविंग प्लांट बॉडी के ऊपर एज ए पैरासाइट मिल जाएगा। रस्ट एंड स्मट, अगर कहीं पे भी रस्ट वर्ड सुनोगे तो वो तुम बेसिडोमाइसीड्स की बात कर रहे हो। रस्ट का उस करता है ये। तो माइसीलियम इज, अब मुझे बताओ कैसा होगा इसका माइसीलियम? सेप्टेट। सेप्टेट एंड ब्रांच। ठीक है जी, ब्रांच होगा, सेप्टेट होगा। एसेक्सुअल स्पोर इसमें जर्नली नहीं मिलते, मुबारक को, पढ़ने नहीं पड़ेंगे। एसेक्सुअल स्पोर जर्नली इसके अंदर मिलते नहीं है। जर्नली, ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन होगी, पर तुम्हें पढ़नी नहीं है। तो एसेक्सुअल स्पोर नहीं बच के तो बच गए तुम कोनिडिया से, जूस्पोर से। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अलग अलग टाइप की थी ना, सिर्फ एक में तुमने पढ़ी है ये बेसिडोमाइसीड्स में, जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से कॉमन है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है नीट का, और ये थोड़ा इजी भी है। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। सेक्स ऑर्गन्स तो इनमें एब्सेंट होते हैं, सब में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनमें तुम्हें प्लाज्मोगैमी मिलेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगी, सेक्स ऑर्गन नहीं है। तो फिर अगर सेक्स ऑर्गन नहीं है फिर भी प्लाज्मोगैमी, मतलब तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल रही है, तो वो याद करके बताओ वो कौन सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी जिसमें सोमैटिक सेल पार्टिसिपेट कर रहे थे। कहते जहां मिल गए वहां पर कर देंगे हम लोग जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज। वो कौन सी वाली प्लाज्मोगैमी थी? सोमैटोगैमी, यस। तो इसके अंदर तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलती है, सेक्स ऑर्गन नहीं मिलते, यहां से क्वेश्चन बनता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलती है कैसे? थ्रू सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी। कितनी खुश होगी, कह रही है मेरा आंसर सही है। ठीक है जी। अब इसमें बाकी स्टेप सेम ही होंगे। इनमें डाइकैरियोटिक स्टेज होगी, हमने पहले ही लिखा था। ठीक है, इसके अंदर आपको कैरियोगैमी मिलेगी और एंड में मियोसिस मिलेगी। ठीक है जी, बेसिडियोस्पोर्स, एंड में बहुत सारे बेसिडियोस्पोर्स बन जाएंगे। नाउ द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। बेसिडियम के पास आपको बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते दिखाई देंगे। द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प। बेटा ये सेक्सुअल स्पोर्स है, एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। अब इसके कॉमन मेंबर कौन से होते हैं? एक तो मशरूम है जो गैरिकस है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। वो तुमसे कुछ नहीं पूछते, वो तुमसे सिर्फ इतना सा पूछ लेंगे, सेप्टेट है, ए सेप्टेट है, एगैरिकस। तुम्हें ये पता होना चाहिए एग्जाम्पल कौन सा है। फंगा इनकम्प्लीट है अगर आपको एग्जाम्पल्स नहीं आते। एग्जाम्पल्स याद करने बहुत जरूरी है।
अस्टिलेगो दैट इज स्मट एंड पुसीनिया रस्ट, जो भी रस्ट कॉज करने वाला फंगस है दैट कम अंडर बेसिडियोमाइसीट्स। थोड़ा थोड़ा समझ आया? यो मैम। डायग्राम से समझा दे। यस मैम। यो मैम। कुछ नहीं, दो न्यूक्लियस आए आपस में, पास पास आए, जहां आके वो दो फंजाई के माइसीलियम आके फ्यूज हुए, वहां पे उन्होंने क्या करा दिया? रिप्रोडक्शन करा दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन से वाला? सोमैटिक बेटा सोमा क्लोन बोल लो। सोमैटोगेमी। सोमैटोगेमी, राइट? सोमैटोगेमी आएगा, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया, लेकिन अभी इनका न्यूक्लियर मटेरियल फ्यूज नहीं हुआ है, तो बीच में कौन सी स्टेज आएगी? डाइकैरियन स्टेज। डाइकैरियन स्टेज आने के बाद फाइनली इनमें जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा, दैट वुड बी सेकंड स्टेज कैरियोगेमी, राइट? तो कैरियोगेमी होगी। अब देखो इसमें क्या होता है, जो बेसिडियोकार्प होता है ना, वो कुछ ऐसे छत जैसा बनता है, जो तुम मशरूम में खाते हो, तुम ये जो खाते हो, तो एक्चुअल में कुछ नहीं होता, उसका बेसिडियोकार्प होता है। कार्प क्या स्ट्रक्चर होता है, मेरे को पीछे देख के बताना, पीछे वाला जो मैंने तुम्हें क्लास कराया है। कार्प वर्ड किसके साथ यूज कर रहे हो? हाँ नहीं मैम, जिसमें स्पोर स्टोर होते हैं। हाँ, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे बेसिडियोकार्प है, वहां से खुलने की जगह उल्टा है। नीला माइक बंद कर लो। मैम मेरा नहीं है, आंचल का है। अंचल एक ना एक बच्चा जरूर तंग करेगा। चली गई, मैं माइक नहीं बंद करूंगी, क्लास छोड़ दूंगी। देखो यार, जैसे ऐसे कार्प बना था ना पीछे वाले में, एसकेस वाले में पीछे जाके देखो एंड कॉपी देखो, यो मैम। उसको उल्टा कर दो। इसमें बेसिडियोकार्प बनता है लेकिन उल्टा बनता है। मेरे हाथ ऐसे नहीं जा रहे यार, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है? यो मैम। अंदर ये स्पोर्स होल्ड करेगा, तो देखो स्पोर्स कैसे होल्ड करेगा। ये ऐसे बनेगा बेसिडियोकार्प, उसके अंदर वो स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर्स होंगे वो बेसिडियम, और उसके अंदर स्पोर कौन से होंगे? बेसिडियोस्पोर्स। तो तुमको कुछ भी नहीं समझ आता ना, तो इसको सिंपल कर लो कि एक होगा बेसिडियोकार्प, कार्प होगा बाहर वाला वर्ड। हर्ष ध्यान से देख, उसके अंदर होंगे जो स्पोर्स को होल्ड करते हैं वो बेसिडियम, और सबसे अंदर होंगे आपको बेसिडियोस्पोर्स है, फोर मत लिखाना, समझ आया? याद रहेगा। अभी मशरूम को उल्टा करना, उठा करके देखना, तो उसमें यहाँ पे तुमको गिल्स से मिलेंगे, मिलते हैं ना? उन्हीं गिल्स के कॉर्नर पे, लास्ट के कॉर्नर पे आपको ये बेसिडियम एंड बेसिडियोस्पोर डेवलप होता है, ओके? उन्हीं गिल्स के कॉर्नर से, समझ आया? यो मैम। तो देखो बेसिडियोस्पोर्स यहाँ पे डेवलप हो गए, बाहर की तरफ डेवलप हो रहे हैं ना, अंदर की तरफ नहीं हो रहे, तो बाहर की तरफ लग रहे हैं। बेसिडियोकार्प में, बेसिडियोकार्प ये वाला, बेसिडियम ये वाला, और उसके ऊपर लग रहे हैं बेसिडियोकार्प, ये बेसिडियम लिख लेती हूँ, बेसिडियोकार्प। अब ये स्पोर जब भी रिलीज होंगे, जहां जाके गिरेंगे वहां पे नया फंजा बना लेंगे, समझ आई? थोड़ी थोड़ी। इसको एंडोस्पोर भी बोलेंगे। हाँ, क्या बोलेंगे? कि अगर बाहर की तरफ लगे हैं तो एंडो। बेटा बाहर की तरफ लगे हैं तो एक्सो नहीं होगा? यस मैम, एक्सो। हाँ बेटा एक्सो, एंडो क्यों बोलेंगे? यस मैम, वो गलती से नहीं। गलतियां बहुत करती हो। अच्छा चलो, पोल करोगे? यो मैम। पोल करते हैं, ये मैम। बहुत ज्यादा पढ़ाई होगी। लेट्स स्टार्ट विद पोल। यस मैम, आज हमारी स्कूल में बायो की 2 घंटे की क्लास थी। और आज यहाँ भी 2 घंटे की था, तो तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। यस वो भी पढ़ा फंजा रहे हैं मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। ये कौन है? नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मेरे को वॉइस क्लियर नहीं सुन रही थी, तो आप मुझे आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा क्लास के बाद। अच्छा, मैं पढ़ाऊं भी, मैं रिकॉर्डिंग में भेज दीजिए। तुम कॉमन मैम से क्यों नहीं लेते हैं? और क्लास की रिकॉर्डिंग अगले दिन मिलती है। इसको मैं थोड़ी देर परेशान दूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाउ डेयर यू, इनकरेक्ट आंसर कैसे दे दिया तुमने इस क्वेश्चन का? मिला को 12 वोट आए हैं, 64 बच्चे। भगवान से तो डरो, इतनी मैथ तो उन्हें भी आती है।
बेटा कॉल ही कर रहे हो तो 1 सेकंड कॉल लेना। हाँ जी, सॉरी यार, आज मैंने बोला था ना घर पे थोड़ा सा है, तो वो आज सर्जरी थी अंकल की, उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो आज उनकी सर्जरी थी, तो सर्जरी के बाद मैं ही वहाँ थी ना, इसलिए वो फ़ोन करके पूछ रहे कि क्या रहा? तो थोड़ा-सा इसलिए फ़ोन नहीं मैं अवॉइड कर सकती, पर मेरी सबसे बात हो गई है। और तुमने मेरे को कॉल किया? कर दिया मैम। कर दिया है तो देख लीजिए। 37 66 बच्चे हो, 37 को 66 बच्चे हो। अब आज तो तुमको इतने बुरे सपने आएंगे ना भूतों वाले, देखना तुम्हें नींद नहीं आएगी। मैम जिसने पोल नहीं किया उसको आएंगे। उसको आएंगे। ये देखो क्वेश्चन है, द मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तुम्हें स्क्रीन दिख रही है? मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। इतनी डाइवर्सिटी है दुनिया में, इतने तरीके के प्राणी है, तुम ही देख लो कितने तरीके के प्राणी हो तुम अकेले, है ना? तो इतनी बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैंने बोला था जो इविल क्वाड्रेट, 4 इविल क्वाड्रेट है, 4 ऐसे शैतान है जो बायोडाइवर्सिटी खा रहे हैं हमारी, ठीक है? वो 4 शैतानों के नाम है जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है मेनली हो एसी, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लोटेशन एलियन स्पीशी इन्वेजन, कोएक्सटिंक्शन। मैंने बोला ये क्वेश्चन में सारे ऑप्शन है, तो आंखें बंद करके किसको टिक करने का है? कोई बायोडाइवर्सिटी ऐसे जिएगी तुम उससे घर छीन लोगे तो। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज द मेन रीजन बायोडाइवर्सिटी लॉस का। तो हाउ डेयर यू लाइक लीचिंग भाई, मिनरल धरती के अंदर जा रहे हैं, वो बायोडाइवर्सिटी लॉस करा रहे हैं। क्या करूं मैं, सिर का मारूं? एलियन स्पीशी इन्वेजन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ब्रेन की है तुमने, तभी उल्टे सीधे जवाब आ रहे हैं। को एक्सटिंक्शन इस आंसर के साथ तुम भी को एक्सटिंक्ट हो जाओ, भाग जाओ। 21 बच्चों का दिमाग थोड़ा चल गया तो मुबारक हो। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं ये नहीं देखती कि किस बच्चे ने कौन सा आंसर किया है। किसी दिन गुस्से खाओगे तुम मुझसे। एंड करो पोल। ऐसे पोल देखने के बाद दीवार पे जाने पड़ेगा मुझे मानने सर। लास्ट पढ़ा दो देखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है कहते हैं। यो मैम।
फंजाई की भी कहावत है, जिसको कोई भी क्लास नहीं मिलती उसको डेट्रोमाइसीट में फेंक देते हैं, समझ रहे हो तुम? जैसे तुम मानो बाहर चले गए, भूमि, हर्ष, दीक्षा, जगदीश, प्रिया, शिल्पी, प्रवीण, शगुन, अंशिका, नेहा, ये बाहर चले गए, इनको मिल गया फंगस। वाह, ओ माय गॉड, फंगस मिल गया। ठीक, हाँ मत जाना, फंगस मिल गया इनको, राइट। अब फंगस को उठा के ये ले आए, अब इसको सोच रहे किस क्लास में डाले, किस क्लास में डाले। तो किसी क्लास में डालने के लिए कुछ चीज पता होनी चाहिए तुम्हें, उसको समझते हैं कि जब तुम्हें नहीं पता किसी क्लास में जाना है, उसको डेट्रोमाइसिन में उसको डंप कर दो, डी से डंप याद रख लेना, वहां डाल दो जहां पर सबको रखा है, जब तक तुम इसकी क्लासिफिकेशन नहीं करते। तो जब ये फंगस को पकड़ लेंगे ना, और अभी इसकी स्टडी कर रहे हैं, इनको सही से नहीं समझ आया, तो इसको डेट्रोमाइसीट में डाल कर रखेंगे। जैसे इनको पता चल गया कि इसका कैसी नेचर है, एस्कोमाइसीट जैसी है, बेसिडोमाइसीट जैसी है, उसमें उठा के डाल देंगे। सो दे आर कॉमनली नोन एज इनपरफेक्ट फंजाई। इनपरफेक्ट है ना, परफेक्ट हो जाएंगे तो अपने अपने घर चले जाएंगे, अभी ये इनपरफेक्ट है, बिकॉज ओनली द asexual और वेजिटेटिव phases of this fungi are known. That means sexual form इस फंजाई की डिस्कवर नहीं होती है। तो जब तक तुमको सेक्सुअल फॉर्म नहीं पता चली और तुम्हारा इतना दिमाग नहीं खराब हुआ, तब तक तुम मानोगे नहीं कि ये कौन सा फंजा है, ठीक है। तो बिना सेक्सुअल साइकिल जाने हम ये नहीं बता सकते कि इसको कौन से ग्रुप में डालें। तो डेट्रोमाइसीट वो होते हैं जिनके नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड नोन येट, अभी नहीं पता, लेकिन पता चल जाएगा, फन जाया करता तो होगा, इसको बैठ के ऑब्जर्व करेंगे, फिर जब पता चल जाएगा उसको डाल देंगे। एस्कोस्पोर्स बनाता होगा तो एस्कोमाइसीट में डाल देंगे। समझ आई बात? समझ आई? सबसे बड़ी बात यही थी। लेकिन एसेक्सुअल इसके स्पोर्स पता है तुमको, वेजिटेटिव फेज पढ़ा, अब ये मत बोला ना कुछ नहीं पता है, कुछ तो पता है, सेक्सुअल वाला नहीं पता। जैसे ही ये लाइन देखो, व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दीज फंजाई वर डिस्कवर, इनको हम मूव कर देते हैं जिस भी क्लास से ये बिलोंग करते हैं। It is also possible that asexual vegetative phase have been given one name. मान लो जब asexual vegetative phase में था तो हमने इसको कोई नाम दिया था, लेकिन जैसे हमें इसे sexual phase पता चला हमने इसको दूसरा नाम दे दिया। हो सकता है कि तो माई एक्साइटमेंट में तुमने इसको एस्कोमाइसीट में डाल दिया, लेकिन बाद में पता चला धत्तेरी की ये तो बेसिडोमाइसीट से बिलोंग करते हैं, तो चेंज हो सकता है उसका नाम। ये लाइन इन्होंने यहाँ लिखी है। Later when the linkage were established, the fungi correctly identify move out of detromycetes. तो बता दिया उन्होंने, एग्जाम्पल देके समझा रही है तुमको, यहाँ लिख लो एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल देकर समझा रही है, पीछे फंजाई पूरा नहीं बताया, यहाँ एग्जाम्पल देकर समझा रही है। वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज, सेक्सुअल स्टेज को परफेक्ट कहते हैं कि जब पता चल जाती है इसकी, उसको वहां जाके उठा के रख दिया जाता है कि यहाँ रहे। द डेट्रोमाइसीट रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया, ठीक है। तो जो डेट्रोमाइसीट्स होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स, इनके पास कोनिडिया है, मेन स्पोर है ना फंजाई का, तो कोनिडिया है इनके पास, ठीक है। कोनिडिया इसमें हो रहा है, तो माइसीलियम इज सेप्टेट, इसका भी सेप्टेट है और इसका भी ब्रांच्ड है। सब मेंबर्स आर सेप्रोफिटिक, मोस्टली आपको इसके कैसे मिलेंगे मेंबर, डिकम्पोजर्स। बाहर जो डिकम्पोजिशन करते हैं ना कैटाबॉलिज्म वाले स्टेप में, जनरली डेट्रोमाइसीट्स होते हैं, ठीक है जी। मिनरल साइक्लिंग में ये मदद कर रहे हैं, तो इसका यूज पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, खोलीटोटो ट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा कहाँ सुना था? ट्राइकोडर्मा कहाँ सुना मैम वो इम्यूनो क्या क्या गुटका थूकते बाद में फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन में मैम। भाई मैं तुमको फंजाई पढ़ा रही हूँ, प्रोटोजोन तो प्रोटिस्टा होते थे। वो साइक्लोस्पोरिन ए प्रोटोजोन कैसे आया? चूहे मारने की दवा का है, मैं तो आज ही मरूंगी। ये तो हद हो गई। अबे फंगस पढ़ा रही हूँ, प्रोटोजोन कहाँ से आ गया? तुम तो ऐसे दिल दुखा देते हो, मैं नहीं बात करूंगी किसी से। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा से उसमें पढ़ा था, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्या से साइक्लोस्पोरिन ए, उसके पहले जो तुमने बोला उसका मुझे हर्ट हुआ, टाइम लगेगा मुझे मूव ऑन करने में। साइक्लोस्पोरिन ए करता गया शरीर में, इम्यूनोसप्रेसिव कब दोगी? ट्रांसप्लांट और जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा तब इसको यूज किया जाएगा, ठीक है जी। कैसी भाई की भाई देखो, मकर मकर किसका एग्जाम्पल था? राम किसका एग्जाम्पल था ये? मैम पैरिजिलस। निगर सिट्रिक एसिड किसके में?
cities. अगैरिकस मशरूम किसमें? बटर मशरूम। Oh, my cities. बसीडोमाइसिस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए भाई, परेशान हो सकते, फंस सकते। ठीक है, ये बहुत जरूरी था। यो यो मैम, थोड़ा थोड़ा समझ आया? यो मैम। 5 मिनट दे दूं, 5 मिनट दे दूं, फटाफट कर लो इसको। एनसीईआरटी से भाई फ्लो चार्ट बनाएंगे और फिर भाग जाएंगे। ये तो आज तुम्हारा सर फट सकता है। Yes, ma'am. हाँ, ये करेंगे, कोई बात नहीं। प्रोटिस्टा के क्वेश्चन इतने भी नहीं थे। चलो 5 मिनट्स, टाइमर स्टार्ट करो। क्लॉक क्लॉक कहाँ है? क्लॉक स्टार्ट। डिवाइस इतना छोटा माइक्रोस्कोप लाए। तुम्हें कुछ टूटने की आवाज आ रही है? यो मैम। Yeah, ma'am. मेरी मम्मी क्लास के टाइम टूट रही है, पता नहीं क्या ऐसा। पता नहीं, बहुत देर से किसी चीज को कूट रही है। चलो कोई नहीं। एक मिनट हो गया है। मैं स्क्रीन पे कुछ नहीं करा रही है, तो मैं स्पेस बना रही हूँ लिखने की। तुम अपना रिवाइज करो यार। ये है वैसे बावले। मैं स्क्रीन ही बंद कर दूंगी। लास्ट वाले के तुम निमोनिक इसका ये भी रख सकते हो, कैट। यो मैम। स्क्रीन नहीं शेयर हो। इसका बेटा, इसका सीएटी कैट। कैट माने बिल्ली। इसका निमोनिक कैट रख सकते हैं। एक राम हो गए, एक कैट हो गई, बीच वाले कर लेना। एस्कोमाइसिट में तो सब कुछ ही आ गया, बचा हुआ डेट्रो में डाल देना। 3 मिनट्स डन, 2 मिनट्स लेफ्ट। है बिल्कुल। लास्ट 1 मिनट।
ओके चलो भाई रिवाइज करो, हो जाओ बाद स्क्रीन दिखी। यो मैम। डिफरेंट क्या होते हैं, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर मल्टीसेलुलर एक एग्जांपल जो यूनिसेलुलर है, एक्सेप्शन यीस्ट इज पेनिसिलियम बेटा मल्टीसेलुलर है वो, ठीक है। यीस्ट इज द ओनली वन जो यूनिसेलुलर है, ठीक है जी, ये गलती नहीं करनी है। यो मैम। ठीक है, यूकैरियोटिक है प्रोकैरियोटिक है? यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, राइट। हेटेरोट्रॉफिक है ऑटोट्रॉफिक है? हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में कॉस्मोपॉलिटन, राइट। नाउ रिप्रोडक्शन शो करते हैं, वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। कितने टाइप की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखाते हैं आपको? 3 टाइप्स की। पहला फ्रेगमेंटेशन, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यो मैम। दूसरा फ्यूजन फ्यूजन, बडिंग। बडिंग। ऐसा कौन सा था जिसमें स्पेशली लिखा गया था कि फ्रेगमेंटेशन इसमें मेन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? कौन सा था वो क्लास? डेट्रोमाइसिटीज। डेट्रोमाइसिटीज था। हाँ बेसिडोमाइसिटीज, यस, बाहर वाला बेसिडोमाइसिटीज में ये एक्सक्लूसिव है, राइट। तो ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब एसेक्सुअल स्पोर्स की बात करें, कौन कौन से एसेक्सुअल स्पोर्स आपको देखने को मिलते हैं? कोनिडिया स्पोर, एंजियोस्पोर, ज़ूस्पोर। स्पोर एंजियोस्पोर्स का कोई और नाम? ए प्लेनोस्पोर, ए प्लेनोस्पोर्स एंड ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर मोटाइल इमोटाइल? मोटाइल। एंडोजीनस एंडोजीनस? एंडोजीनस अंदर होते हैं, कॉपी में देख के नहीं बोलना, ये खुद बोलने की कोशिश करना है। कोनिडिया मोटाइल इमोटाइल? इमोटाइल। एक्सोजीनस एंडोजीनस? एक्सोजीनस। माइसीलियम के पास की तरफ ओल्ड वाले कोनिडिया होते हैं, यंग वाले होते हैं, ऐसी यंग वाले बेसिपिटल। ए प्लेनोस्पोर मोटाइल इमोटाइल? इमोटाइल। एक्सोजीनस एंडोजीनस? एक्सोजीनस एंडोजीनस एक्सोजीनस? एक्सोजीनस मैम। एंडोजीनस एंडोजीनस। एक्सोजीनस सिर्फ आपने कोनिडिया पढ़े थे, ये इसलिए यूनिक हो जाता है, ये इसकी यूनिक फीचर हो गया, ठीक है जी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्लासेस की बात करें, 4 क्लासेस होते हैं। सबसे पहली क्लास का नाम फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसीट्स का दूसरा नाम जाइगोमाइसीट्स। जू नहीं है, ठीक है। जाइगोमाइसीटिस का मुझे कैसे होते हैं? एसेप्टेड सेप्टेड? ब्रांच्ड होते हैं अनब्रांच्ड होते हैं? सिनोसिटिक होते हैं या नहीं? सिनोसिटिक होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर कौन सा मिलता है इसके अंदर? ए प्लेनोस्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर कौन सा मिलता है? सेक्सुअल स्पोर्स के अंदर जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं मैम? प्लाज्मोगेमिक। पहला स्टेप कौन सा है? प्लाज्मोगेमी। सेकंड कैरियोगेमी। कैरियोगेमी है या कैरियोकाइनेसिस है? कैरियोगेमी। मियोसिस। तो इनमें कौन सी प्लाज्मोगेमी होती है? जेनेटिक कॉपुलेशन।
गैमीटेंजियल कॉपुलेशन, गैमीटेंजियल कॉपुलेशन, ठीक है। यो मैम। यस मैम। एग्जाम्पल राम, मकर राइजोपस, म्यूकर, और एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो, एस्पेरेजिलस मत लिखा मजाक हो जाएगा तुम्हारे साथ। गुड, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट क्लास हमारी कौन सी है? एस्कोमाइसिटीज। एग्जाम्पल, जो यूनिसेलुलर है, पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर करी थी, पेनिसिलिन, द ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, न्यूरोस्पोरा, स्लिप करके नाम था जिसका, क्लेबिसेप्स। और कौन सा रहता है इसमें? मॉरल्स एंड ट्रफल्स, और एक और है एस्परजिलस। नेक्स्ट ग्रुप, बेसिडोमाइसीट्स, commonly known as मशरूम, और मशरूम, क्या नाम? बॉल्स, पफ बॉल्स। और क्या नाम? ब्रैकेट फंजाई, ब्रैकेट फंजाई। गुड। एग्जाम्पल, स्मस्ट, एग्रीस, स्मट तो ये कॉज करता है ना, एगेरिकस। और पुसीनिया, और यूस्टिलेगो, हाँ जी, स्टिलेगो। अस्टिलेगो। लास्ट ग्रुप, जिसमें सबको फेंक देते हैं, न्यूट्रोमाइसीट्स। कौन सी स्टेज ना पता हो तब इस ग्रुप में डालते हैं? सेक्सुअल, एसेक्सुअल? सेक्सुअल स्टेज नॉट नोन। एग्जाम्पल दिया कोई? कैट। सी स्टैंड फॉर अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, और ए अल्टरनेरिया। थोड़ा रिवाइज हुआ, यो। थोड़ा सा जाके और प्रैक्टिस करना, हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है ना। गिव इट अ ट्राई।